अध्याय 9 का नाम है परम गुह्य ज्ञान। अब यहीं से देखो, इस चैप्टर यही बता रहा है कि परम गुह्य ज्ञान का मतलब है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अब इसका हम पहला श्लोक से स्टार्ट करेंगे, जो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अश्रुभात। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। देखो यहां पे लिखा है क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। क्योंकि भगवान से अर्जुन कभी ईर्ष्या नहीं करता, तो भगवान कह रहे इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, एक्सपीरियंस, जिसे जानकर तुम इस संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो ये भगवान कह रहे हैं कि इसको जानने के बाद संसार का ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी जिससे आप पीड़ित रहोगे, उस हर चीज से मुक्त हो जाओगे। अब ये जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, कोई भी चीज कॉन्फिडेंशियल होती है, बोलते हैं ना ये कॉन्फिडेंशियल है। जैसे बैंक का आईडी पासवर्ड या हमारी कोई भी चीज हो तो हम हर किसी को नहीं बताते। कॉन्फिडेंशियल मीन्स कुछ ही लोगों को बता सकते हैं। जैसे बैंक का पासवर्ड है, नेट बैंकिंग का, या एटीएम है, 4 डिजिट पिन, 6 डिजिट पिन, क्या सबको ओपनली बता देंगे कि सुनो सुनो ये मेरा बैंक का कार्ड है, इसको लेके चले जाओ और ये मेरा 6 डिजिट पिन है? नहीं बताते। या हम किसी को कोई चीज बोलते हैं ना, जैसे ऑफिस में भी होता है कि कॉन्फिडेंशियल है भाई, सबको शेयर नहीं करनी। अगर आप सबको शेयर कर दोगे तो फिर तुम जानो भाई तुम्हारे पे बात आएगी। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आर्मी में भी होता है, कॉन्फिडेंशियल एरियाज होते हैं। जैसे आर्मी का, जैसे कैंट एरियाज होते हैं, कैंटोनमेंट एरियाज, कॉन्फिडेंशियल होती है। हर बात नहीं बताई जाती। आम लोग आते हैं, जनता देखती है, कहती है यार आर्मी एरिया कितना मेंटेन्ड है, पर अंदर की चीजें कॉन्फिडेंशियल बेसिस पे चलती हैं, वो कभी लीक आउट नहीं करते कि कैसे आ रहा है। कई बार हम ये सोचते हैं कि आर्मी की जो कैंटीन है यहाँ पे बड़ा सस्ता मिलता है। ऐसा होता है, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की जो कैंटीन्स होती हैं उनमें सस्ता मिलता है, जो लोग जानते हैं। पर अगर आप अंदर की बात जानोगे, क्यों आ रहा है, कैसा आ रहा है, डिटेलिंग में जाओगे, बहुत डिटेलिंग कोई नहीं बताएगा, कॉन्फिडेंशियल है। कोई चीजें होती है कॉन्फिडेंशियल। और यहां क्या क्या, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, यानी हर किसी को यह बताने लायक नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि यहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, पहुंच सकता है, पर ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भगवान ने बताया, ये यहां पे है। अब ये ज्ञान जो है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल तो है ही साथ में, तो भगवान ने क्या इसकी रिक्वायरमेंट बताई अर्जुन को। अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। भगवान से वो कभी ईर्ष्या नहीं करता, इसलिए वो इस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को सुनने के लायक है। आप कहोगे हम कहां से ईर्ष्या करते हैं, हमने तो कभी ईर्ष्या नहीं करी भगवान से। देखो करी है, हम करते हैं। अगर मान लो मेरी एक इच्छा है कि मैं 12th बोर्ड में इतने परसेंटेज लेके आऊं, मैं कॉलेज में इतने नंबर लेके आऊं, या मेरी इतनी अच्छी जॉब लग जाए, मेरा इतना अच्छा बिजनेस चल पड़े, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मुझे सुंदर बीवी मिल जाए, मेरे साथ ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा हो, मेरी इच्छा प्रकट हुई। इच्छा मैंने मांगी और वो भगवान ने मुझे रिटर्न में कहा कि नहीं नहीं, मैं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो तू इच्छा मांग रहा है मैं तेरा फ्यूचर देख सकता हूं कि इस फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो हम क्या करेंगे भगवान से? ईर्ष्या। इसे कहते हैं जेलसी। आप क्या होगे इसमें, जेलेसी क्या है? भाई जेलेसी नहीं है, एक तरफ भगवान ने किसी और की इच्छा पूरी कर दी और आपकी नहीं करी। जैसे भक्त के केस में मोस्टली होता है। भक्तों के साथ भगवान कैसे करते हैं, जैसे भगवान एक की इच्छा पूरी कर देंगे, आपके दोस्त यार परिवार वाले की, और आप कहोगे यार मेरी क्यों नहीं कर रहे, मेरे में क्या कमी है, मुझे तो अब में कोई कमी नहीं दिखाई देती। तो आप जो हमारी इच्छा पूरी नहीं करी, ईर्ष्या आई या नहीं आई, उसको देख के भगवान से हमें ईर्ष्या आ गई, कंपैरिजन से जेलसी आती है। ऐसे ही भगवान ये कह रहे हैं कि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, यानी अर्जुन कभी किसी से कंपेयर नहीं करता कि मैं हूं या वो है, आपने उसको इतना दिया, दुर्योधन को इतना दिया, मैं यहाँ पे तड़प रहा हूं, आपको दिखाई नहीं देता क्या? उन्होंने कभी ईर्ष्या नहीं करी, स्वीकार किया कि मेरे कर्मों और मेरे प्रारब्धों के कारण ही मुझे कष्ट मिल रहा है, इस बात को ने एक्सेप्ट किया। मगर हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए भगवान ने कहा तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा। तो पहला इसका क्या कंडीशन है कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज उसी को बताई जा सकती है जो ईर्ष्या नहीं करता,
जो भगवान से ईर्ष्या करता है उसको इस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को नहीं बताई जाएगी। अगर एक बैंक है, ठीक है, बैंक ने आईडी आपको या नेटवर्क बैंकिंग अपना इंटरनेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड बोलने को बोला कि आप किसी को मत बताना, ये कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, ये बैंक ने आपको बोला क्योंकि आप एक बैंक के कस्टमर हो, इसलिए बैंक ने आपको बोला कि अपने पासवर्ड ओटीपी बोलते हैं ना आरबीआई की ये गाइडलाइंस, आप ये किसी को शेयर ना करें। अब हम उन पे ट्रस्ट करते हैं कि आरबीआई भी हमारी इंफॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करेगा, उन पे ट्रस्ट करते हैं। पर वही चीज अगर लीक आउट हो जाए, मेरे मुंह से किसी और के मुंह को चली गई, मैंने किसी गलती से अपने मुंह से किसी और को बात बता दी, यार मेरा ना आईडी पासवर्ड है, जरा लॉगिन करके देखना, और वो अपने में लॉगिन कर लेगा, तो इसमें गलती किसकी है, मेरी या आरबीआई की, रिजर्व बैंक की? मेरी गलती है ना भाई, मैंने अपना पासवर्ड बताया। मैंने एक व्यक्ति को कहा कि मेरा डेबिट कार्ड लेके चले जाओ, क्रेडिट कार्ड लेके चले जाओ, और क्रेडिट कार्ड जो है इसको ले जाके आप ऐसे स्वाइप करना, अब ये डालना तो आपका यूज हो जाएगा। अब कल को जिस बंदे को, जिस पर्सन को मैंने दिया, वो लेके गया, उसने स्वाइप करा, या उसको माइंड माइंड में याद था, फोटो खींच ली और उसने हमारा यूज कर लिया, तो इसमें लॉस किसका, हमारा, क्योंकि हमने उसको शेयर किया। बोला जाता ना, नेवर शेयर ओटीपी टू एनीवन, किसी को ओटीपी शेयर ना करें, कॉन्फिडेंशियल बात है। इसमें सिस्टम की गलती नहीं है, गलती हमारी है क्योंकि हमने शेयर किया। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, तो इसलिए हर किसी को ये मोस्ट, अब ये तो कॉन्फिडेंशियल भी नहीं है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, हर किसी को समझ नहीं आएगी। अर्जुन जाके अगर प्रचार कर रहे हैं दुर्योधन को, कौरवों को, उनको नहीं समझ आएगा कि क्या चल रहा है। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा और अनुभूति, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, जिसे जानकर तुम्हें संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे, कुछ भी जानने योग्य नहीं बचेगा। इसी में तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता का जो दूसरा और तीसरा अध्याय है उसमें आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताया, तो वो भी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, हर किसी को नहीं बताई जा सकती, वो गुह्य ज्ञान है। सातवें और आठवें अध्यायों में भक्ति के बारे में बताया गया है, वो भी गुह्य ज्ञान है, यानी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। मगर नौवां अध्याय जो है ये केवल कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, यानी परम गुह्य ज्ञान, इससे ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ना, परम गुह्य है, इसलिए इसको ये बताया गया। और ये क्या बताता है, अनन्य भक्ति क्या होती है। अनन्य भक्ति का मतलब अन्य और कोई नहीं, केवल और केवल कृष्ण, अन्य और कोई नहीं, इसे परम गुह्य ज्ञान कहते हैं। अब आप क्या होगे कि ये चीजें जो हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये कहीं और डिस्कस हमने ज्यादा सुनते हुए होते हुए नहीं देखे। ज्यादातर लोग या तो कृष्ण लीला या रास लीला या जन्म, ऐसी वाली चीजें बताते हैं, पर ये चीजें जो है ये कम डिस्कशन होती हैं। पर ये डिस्कशन मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए हर किसी को डिस्कस भी नहीं कर सकते, बताओगे तो समझ ही नहीं पाएगा, ये हर किसी को बता भी नहीं सकते। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बताया, क्योंकि वो अर्जुन भगवान का सबसे प्रिय सखा है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को ये बात बताई। जैसे अभी रिसेंटली एक भक्त ने मेरे को पूछा, भक्त ने भेजा भी, कि प्रभुपाद जी कहते थे कि डू नॉट, मतलब आप वृंदावन में हर किसी की मत सुनो, कि वृंदावन इज फुल ऑफ मायावादी, वृंदावन मायावाद से भरा पड़ा है। हमारे भक्त है प्रभु जी, इन्होंने भेजा, तो मैंने उसको ग्रुप्स में शेयर किया, बहुत से भक्तों ने बताया, जो अभी है यहाँ प्रेजेंट है, सबने बताया। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे क्यों बात बोली, क्या वहां पे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज नहीं बिक रही, या वहां पे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज नहीं दी जा रही, दी जा रही है, पर बहुत कम। आपके दिल्ली में या हमारे शहर में जो मायावाद है आप उसको एक्सेप्ट कर जाओगे, मगर वृंदावन में आप हर किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि कैसे मायावाद बोल सकता है। वृंदावन में भी बहुत मायावाद है, आप किसको सुन रहे हो आपको पता नहीं लगेगा, तिलक हमारे जैसा लगाएगा, आपको मायावाद की बातें कर रहा होगा वो। ईश्वर में लीन हो जाना मायावाद, ईश्वर निराकार है मायावाद, किसी देवता को कृष्ण से ऊंचा मानना ये भी सॉर्ट ऑफ मायावाद ही है, अपने आप को भगवान मानना मायावाद, भगवान को ना मानना भी एक तरह से नास्तिकवाद भी और मायावाद, क्योंकि खुद को तो भगवान बता रहा है ना वो, ये भी मायावाद है। भगवान की पूजा ना करा के अपनी पूरा पूजा कराना, छठा, ये भी मायावाद। इतने मायावाद हैं, आप कैसे पहचानोगे। उसके बाद अब संप्रदाय, अब संप्रदाय भी बहुत सारे हैं। वृंदावन में सांप्रदायिक ज्ञान आपको कम मिलेगा, अब सांप्रदायिक ज्यादा मिलेगा। तिलक मैंने बोला हमारे जैसा लगाएंगे, कपड़े मुझसे भी महंगे पहने होंगे, अच्छे अच्छे पहने होंगे, मगर मायावाद, आप हर किसी को सुनोगे, आप कहोगे ये भी तो भगवान का रास्ता है ना, ये भगवान का रास्ता नहीं है। आप ये देखो, मैंने भी भक्तों को देखा, बहुत से भक्तों को देखा जो हमारे साथ जुड़े हैं,
जो एक्चुअली उन्हें हेल्प करना चाहता है ना, वो उसके साथ नहीं जुड़ते। वो कहते हैं हम वृंदावन में इन बाबा जी को सुनते हैं, इन महाराज जी को सुनते हैं, इनको सुनते हैं, इनको सुनते हैं। आप ये देखो कि आपके जीवन में वो क्या काम आने वाला है। अगर आप कल को मुसीबत में हो, आपको जरूरत पड़ रही है कि हरे कृष्णा मेरी मदद कर दो, क्या वो आपके लिए वृंदावन से गाड़ी पकड़ के आएगा? चाहे आप इस्कॉन में भी किसी का सुन रहे हो, क्या वो व्यक्ति से मैं पर्सनली कनेक्ट हो सकता हूं? आप मोटिवेट हो सकते हो, मगर आप उससे लाइफ टाइम कनेक्ट नहीं हो सकते। वो केवल मोटिवेशन है। जैसे मोटिवेशन के लिए आप हमने सुन लिया, अपने प्राइम मिनिस्टर को सुन लिया, किसी का सुन लिया, वो मोटिवेशन है। मगर हमें भी पता है मैं प्रैक्टिकली कभी उनसे मिल नहीं सकता, और अगर मुझे उनका पर्सनल नंबर मिल भी जाए, हालांकि कोई देगा नहीं, अगर गलती से कोई दे भी दे, आप बात करोगे, हेलो हाय या कुछ भी बोलोगे, वो आपको जवाब ही नहीं देंगे सीधे मुंह। ऐसे व्यक्तियों के साथ क्यों जुड़ना चाहते हो जो आपको पर्सनली डील नहीं करना चाहता? आपको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज लेने आए थे या क्या लेने आए थे? आप अनन्य भक्ति करने आए थे या क्या करने आए थे? आप करने आए थे भक्ति। और स्टार्टिंग में जो हमारी इच्छा होती है ना, तो अनन्य भक्ति की होती है कि केवल कृष्ण और दुनिया में कुछ नहीं। आप यही तो मांगने आए थे कि केवल भगवान चाहिए और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। कहां गई आपकी अनन्य भक्ति? कहां गया आपका परम गुह्य ज्ञान का संदेश? आप इधर उधर सुन रहे हो, वो आपको परम गुह्य ज्ञान देना भी नहीं चाहता। आप आपसे आप ही का धन लूटना चाहता है और आपके काम भी नहीं आना चाहता। तो आप क्यों उसके साथ जुड़ रहे हो? ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है बोथ। कथा सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, सुन लिया। पहले तो ये पता होना चाहिए कि सांप्रदायिक है भी या नहीं जिसको हम सुन रहे हैं। वृंदावन में चाहे गोस्वामी परंपरा हो, बहुत से संप्रदाय हैं जो अप संप्रदाय में आते हैं। और अगर आप ये पढ़ोगे उपदेशामृत, तो बड़ा भयानक लिखा है कि ऐसे गोस्वामी को भी फॉलो ना करें। अब आप बताओ, आप किस बेस पे कह रहे हो? प्रभुपाद जी कहते हैं कास्ट बेस्ड रूप गोस्वामी कहते हैं कि कास्ट बेस्ड गोस्वामी को कभी ना सुने। अब आप बताओ, कितना भयंकर स्टेटमेंट है। अगर कोई भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ ले, तो उसमें लिखा है कि कर्म कांडियों से ज्यादा मिला भी मत करो। जैसे घड़ियाल होता है ना, घड़ियाल अगर आपको मिल जाए, तो अपना पैर घड़ियाल के मुंह में डाल दो कि ले मेरा घड़ियाल, तू मेरा पैर खा ले, मगर मैं कर्म कांडी की संगत नहीं करूंगा। आपको पता भी नहीं है कितना भयानक है हमारे शास्त्र जो हमारे 6 गोस्वामियों ने लिखे हैं। ये बहुत ही एक्सट्रीम हाईली लेवल को प्लेटफॉर्म है, हर किसी को नहीं समझ आएगा। गोस्वामी परंपरा कभी गलत नहीं थी, ये बात भी ट्रू है। वो इसलिए बनाई गई जैसे सेवा भाव से। जैसे मान लीजिए स्वामी हरिदास हैं, तो उन्होंने बांके बिहारी की स्थापना करी, उन्होंने उस परंपरा को स्थापित करा कि आप एक काम करो, मैं आपको ये टाइटल देता हूं क्योंकि आप में इतने वैराग है, इतना कुछ है, तो आप गोस्वामी के रूप हैं, आप भगवान की सेवा कीजिए। तो वो व्यक्ति कर सकता है क्योंकि उसमें इतना वैराग भाव है, उसमें इतनी भावना थी। तो उसको बोला कि आप सेवा करो, मेरे बाद आप करोगे, मेरे शिष्य हो। पर मैं नहीं चाहता कि आप सन्यासी बन के जियो, मैं चाहता हूं आप गृहस्थ बन के जियो, क्योंकि उसमें आपकी वाइफ भी लगेगी, आपके बच्चे भी लगेंगे, आपका परिवार लगेगा, और भगवान की सेवा अच्छी हो पाएगी। अगर सन्यासी बन के रहेंगे सारे के सारे, तो सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप गृहस्थ जीवन में आओ तो सेवा करो। मगर 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले तो वो उस स्तर पे थे ना, तो उन्होंने उसको टाइटल दिया। मगर आज के समय में तो कास्ट बेस्ड प्रोसेस बन चुका है। जैसे मैं हूं, अगर मैं हूं तो जरूरी थोड़ा ना कि मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा निकल जाए। हो सकता है वो भक्ति ना करे। आप हैं, हो सकता है आपकी परिवार में ही कोई भक्त ना बने। जैसे एग्जाम्पल कई हैं इसमें। प्रहलाद जो थे, उनके पिता जो थे असुर थे, वो कितने महान भक्त हो गए। और कई बार पिता बहुत महान है, तो हो सकता है आगे की जनरेशन भक्त ना हो। जैसे आपने क्या आगे की जनरेशन सुनी है कि बली महाराज के बच्चे भी भक्ति भक्ति भक्त थे सारे? ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना कि बहुत थे। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि भक्त का बेटा भी भक्ति होगा। तो ऐसे ही जरूरी नहीं है कि गोस्वामी का बेटा भी गोस्वामी स्तर पे ही होगा। उसको स्तर के लेवल पे दिया जाता था, पर अब वो कास्ट बेस्ड है। यही चीज उपदेशामृत में खंडित करी गई। जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस चीज को कि क्यों मायावाद बोला गया, इस सब चीजों को बहुत रूप से मायावाद है। अब संप्रदाय इतने सारे हैं जो हमारे जैसे तिलक लगाते हैं, कहीं ब्लैक लगाते हैं, कहीं ऐसी लगाते हैं। उसमें भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद जी के गुरु के पिता, उन्होंने बोला कि ऐसे कई संप्रदाय हैं जिसका नाम आज नहीं 150 साल पहले बताया था। आउल, भाउल, कर्ता, भाजा, ऐसे कई अब संप्रदाय हैं जो चैतन्य महाप्रभु का हरे कृष्णा करते हैं, पर अब सांप्रदायिक है। वो महाप्रभु को ही फॉलो करेंगे, यही बोलेंगे महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु, मगर वो अब संप्रदाय के। आप उनके बारे में जानो। देखो, आप कहोगे कि प्रभुपाद जी को क्यों फॉलो करें। मैं ये नहीं कहता कि 4 संप्रदाय जो है उस वो गलत है, मगर यहाँ पे ऑथेंटिसिटी है। ऑथेंटिसिटी, आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। 4 संप्रदाय में से ऐसा कोई एक संप्रदाय बताओ जहां पे ऑनलाइन क्लासेस चलती हो।
ऐसा एक संप्रदाय बताओ इन 4 संप्रदायों में से जहां पे आप फिजिकली कनेक्ट हो सकते हो, आपके घर के पास मंदिर है। पहले तो नाम ही बताओ। इसलिए हम कहीं भी जुड़ जाएं, भक्ति तो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, वैष्णव तो बनेंगे, अच्छे गुण तो आएंगे, सद्गुण आएंगे, मगर हम अनन्य भक्ति करने आए थे, भगवान की प्राप्ति करने, वो नहीं मिल पाएगी। ये डिफरेंस आता है एक समझदार भक्त में और एक नौसिखिए में। अगर आप ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज समझना चाहते हो तो पहले तो आपको परंपरा में आना पड़ेगा ढंग से, और सीखने लायक हमारे को भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी। ईर्ष्या करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, थोड़ा ज्यादा मैंने इसको टाइम ले लिया, नेक्स्ट पे चलते हैं। बाकी आप इसके तात्पर्य को पढ़ें, इसमें भी दिया हुआ है, काफी कुछ है इसके अंदर कि भगवान से किस तरह से हम संबंध बना सकते हैं। 9 प्रकार के भगवान से संबंध होते हैं, जिसे नवदा भक्ति भी कहते हैं। बाकी आप इसमें पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में इसमें दिया हुआ है। अब सेकंड श्लोक है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर तुम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं यह ज्ञान, यानी ये 9th चैप्टर का ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, इसलिए इसे राज विद्या भी कहते हैं, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। सारी विद्याओं का राजा है और ये गोपनीय है, हर किसी को नहीं समझ आएगा। यह परम शुद्ध है, इससे शुद्ध और कुछ नहीं है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। यह अविनाशी ज्ञान है, इसका कभी विनाश नहीं होता, और अत्यंत सुखपूर्वक आप इसको फॉलो कर सकते हो। सुख के साथ दुख के साथ फॉलो नहीं होता है ज्ञान। ये जो ज्ञान है वेदों का, उपनिषदों का, ये भी गुह्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर ये परम गुह्य इसलिए है क्योंकि ये वेदों का सार है, भगवत गीता। कई, अब जैसे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है ना हमारे साथ भक्त ने कि वेद में पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है ना, तो वेद पढ़ने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप वेद पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वेद पढ़ के आप भक्ति बन जाओ ये गारंटी नहीं है। आपकी भक्ति छिन भी सकती है, आपकी भक्ति छिन भी सकती है वेद पढ़ के या कुछ और पढ़ के, जब तक आपको ये फिलॉसफी क्लियर नहीं है। हमें लगता है कि हमें फिलॉसफी क्लियर है, मगर ऐसा नहीं होता। देखो वेद आजकल के समय में जो मार्केट में आते हैं, पहले तो आप उनकी परंपरा का पता लगाओ कि परंपरा एक है या नहीं। चलो अगर मिल भी गया आपको, गोरख प्रेस या गीता प्रेस से जो बड़ा फेमस है, मिल गया आपको, ले लिया, आप उसको पढ़ने लगे। वेदों में कई सारी चीजें ऐसी दी गई हैं, जैसे पशु बलि, कर्म कांड, इसकी पूजा, ये पूजा, वो उसके लिए दी गई है जो उस स्तर पे अभी नहीं है। आप इस स्तर पे हो, और वो इस लेवल की भी नॉलेज दी गई है वेदों में, यहाँ की भी नॉलेज है, यहाँ की भी है। अब मुझे क्या फॉलो करना है, ये वाला, तो मैं ये वाला क्यों पढ़ूं? समझ में आ रहा है आपको? मेरे को ये वाला चाहिए, पर मैं दोबारा से इसी नॉलेज को दोबारा लेने निकला हूं, पहले इसको क्लैरिटी तो कर लूं, तब ये दोबारा लूंगा तो प्रीच कर पाऊंगा। मगर अगर मैं इस वाले ज्ञान से इस स्तर पे आ गया, कर्म कांड पे, तो मैं तो नीचे गिर गया ना अपने स्तर से। ऐसे ही वेद जो है हमारे को पता नहीं लगेगा, नीचे हमारे को धकेल देगा। हाय भगवान की वाणी, परंपरा से आ रहा है, मगर फिर भी हम गलत मार्ग पे निकल सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, घी है, घी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है या नहीं? दूध से 10 गुना या 15 गुना ज्यादा ही होती है। दूध अगर आएगा 50 रुपए, 60 रुपए लीटर, ठीक है, 100 रुपए लीटर ज्यादा से ज्यादा, बहुत अच्छी कोई कंपनी का भी अगर आप मंगा रहे हो, तो जितना मंगाओगे उससे 10 गुना या 12 गुना ज्यादा घी का प्राइस होता है। ऐसा ही होता है। अब जैसे किसी को घी खाना है, तो ये तो नहीं बोल सकता कि घी दूध से सेपरेटेड है तो मिल्क प्रोडक्ट ही ना, बोलते क्या है, मिल्क प्रोडक्ट। ऐसे ही जो भगवत गीता का ज्ञान है या उपनिषदों का ज्ञान है, इसे वैदिक ज्ञान बोलते हैं शॉर्ट में, वैदिक नॉलेज। तो वैदिक नॉलेज ही आता है। पर अगर किसी को घी खाना है, तो वो दूध के टेस्ट से घी को नहीं पता लगा सकता, दही में घी का टेस्ट नहीं पता लगा सकता, मक्खन में घी का टेस्ट नहीं पता लगा सकता। वीडियो अटक है क्या, भक्त कह रहे हैं? अभी ठीक है क्या? अटक रहा है अभी भी? अच्छा, हरे कृष्णा। अभी ठीक है क्या वीडियो? आप चेक करें, कोई बताएं भक्त। अभी ठीक है? हाँ। तो अगर किसी को घी का टेस्ट चाहिए, तो वो दूध पी के घी का टेस्ट नहीं बता सकता।
मक्खन खा के घी का टेस्ट नहीं बता सकता, दही से घी का टेस्ट नहीं बता सकता। अगर उसको टेस्ट चाहिए तो घी ही खाना पड़ेगा भाई। वैसे ही वेदों में आप भक्ति का टेस्ट नहीं निकाल पाओगे। दूध के अंदर घी छुपा है, ये बात सच है, मगर वैसे ही वेदों में भक्ति का ज्ञान भी है, मगर आप भक्ति का ज्ञान को निकाल नहीं पाओगे। आपको टेस्ट उसका नहीं आएगा घी का, आपको टेस्ट दूध का आएगा, या दही है तो दही का आएगा, मक्खन है तो मक्खन का आएगा, मलाई है तो मलाई का आएगा। घी का टेस्ट तो भाई घी ही बता सकता है। वैसी भक्ति का टेस्ट तो भक्ति ही बता सकती है। इसलिए वेद हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार ही भगवत गीता है। और भगवत गीता में सारे अगर अध्यायों को मिला दिया जाए तो फाइनली हमें करना क्या है, वो है परम गुह्य ज्ञान, यानी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। गीता का 9th चैप्टर, 9वां अध्याय इस बात का फाइनल है कि डिक्लेरेशन है कि हमें ये जिंदगी में फॉलो करना है। यहाँ पे आगे भी बताया जाएगा। इसलिए आप सारा ज्ञान लो ना लो फर्क नहीं पड़ता, मगर भगवत गीता आपको भक्ति का ज्ञान देती है। आपको बाकी सब चीजें छोड़ भी दोगे तो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई व्यक्ति वेदों के श्लोक आपसे ज्यादा जानता हो, मगर वो भक्ति नहीं कर रहा तो आपसे पीछे है। ये डिफरेंस आता है। तो ज्ञान कई प्रकार के हैं, मगर ये परम गुह्य ज्ञान है, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, नॉलेज भी नहीं बोला गया, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, कॉन्फिडेंशियल भी नहीं, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, यानी ये सबसे ऊंचा स्तर है। फिर भी हम इधर उधर जाते रहते हैं, अलग अलग मार्गों में भटकते रहते हैं, नहीं भटकना चाहिए। और इसमें आता है, इसमें प्रभुपाद जी नीचे तात्पर्य में लिखते हैं कि केवल यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये सफिशिएंट नहीं है। अगर हमने जान लिया हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमने सुना आई एम अ सोल, बस, इसमें भक्ति कहां है? सोल का नॉलेज तो और भी ग्रंथ देते हैं, सोल का नॉलेज तो क्रिश्चियनिटी बाइबल भी देती है, सोल का नॉलेज तो कुरान भी देता है कि हम आत्मा है। इतना नॉलेज सफिशिएंट नहीं है भगवान की प्राप्ति के लिए कि हम आत्मा है शरीर नहीं है। आत्मा को क्या करना है ये ज्ञान है भक्ति, तो ये ज्ञान भगवत गीता बताती है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कि ये परम गुह्य ज्ञान है, ये केवल ये नहीं बता रहा कि हम आत्मा है, आत्मा को क्या करना है वो ये ज्ञान बता रहा है, इसलिए इसका नाम परम गुह्य ज्ञान है। अभी तक आप आत्मा 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 पढ़ते आ रहे थे, अब आत्मा को करना क्या है इस अध्याय, पिछले अध्यायों में भी सीखा, अब इस अध्याय में और डिटेल में हम सीखेंगे। देखो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ शेयर करता हूँ, इसी के तात्पर्य में आपको दिखाता हूँ। आप सबके पास भी गीता होनी चाहिए, नहीं है तो आप बाय कर लें। कुछ भक्तों ने कहा मेरे पास नहीं है, तो आप बाय कर लें, ऑनलाइन भी आ जाती है। गीता तो होनी ही चाहिए। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यानी आत्मा और शरीर अलग है, यह निर्विकार अविनाशी और नित्य है। इस आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं होती, यानी आत्मा सकारात्मक, यानी आत्मा का कोई आकार है या नहीं है, यह सफिशिएंट नहीं है। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। इसलिए इसको बोला गया इनकम्प्लीट नॉलेज। ये सफिशिएंट नहीं है कि केवल हम ये जान जाए कि हम आत्मा है, कहां से आई, क्या जीवन में करना है, ये जरूरी है। अब देखो एक श्लोक है यहाँ पे, पद्म पुराण में कहा गया, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमण एव प्रलीयते विष्णुर्भक्तिर आत्मनाम। अब लोग बोलते हैं कि हमारे पाप कैसे कटते हैं, यहाँ पे बताया गया जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो, फलीभूत यानी कि जैसे फूल खिल जाता है वैसे आपके बहुत खिले हुए पाप, सामान्य हो या नॉर्मल पाप क्यों ना हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्ध करणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तम अर्थात विशुद्धम कहलाती है। इस श्लोक का मतलब मैं आपको बताता हूं। इस श्लोक में यह बताया गया कि भक्ति इतनी स्ट्रांग है, ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इतना स्ट्रांग है कि अगर जैसे एक फल, जैसे एक बीज होता है, चाहे वो आपके बीज रूप में छोटा सा पाप किया हो, जैसे बीज होता है छोटा सा, इतना सा साइज होता है बीज का, अलग अलग साइज आते हैं सीड्स के, छोटा, बीज से बड़ा हो जाए
थोड़ा उसमें कली फूटती है, उसको बोला गया अगर इस तरह का पाप हो, या अगर वो पूरा का पूरा बीज से एक फल बन गया हो, या प्लांट बन गया हो उसी बीज से, या पेड़ तक क्यों ना बन गया हो, बहुत फलीभूत क्यों ना हो चुका हो। भक्ति कैसे करती है, सारे पापों को क्रम से विनाश करता है, एक एक पाप को काट डालता है, चाहे वो पेड़ जितना हो, चाहे वो कली के जितना हो, चाहे वो बीज रूप का हो, छोटे से छोटा क्यों ना हो, सारे पापों को क्रम से विनाश करता है। कोई भी चीज पाप नहीं काट सकता। अगर मेरे साथ कुछ बुरा होना तय है, तो मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाऊं, वो मुझे गाइड कर सकता है कि आप ये पर्टिकुलर एडवाइस ले लो, मगर आपका कर्मा नहीं काट सकता। कर्मा तो केवल भक्ति ही काट सकती है। एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान गलत नहीं है, दिया तो शास्त्रों में ही, मगर आप भक्ति करने आए थे, भगवान से प्रेम बनाने आए थे, तो प्रेम बनाओगे पाप तो कटेंगे ही। ये चीज आपकी वो थोड़ा ना काट देगी एस्ट्रोलॉजी। अब कोई अगर एस्ट्रोलॉजी में कुछ पहन रहा है, या अपने तावीज पहन रहा है, माला पहन रहा है, एस्ट्रोलॉजी उसको काट नहीं सकता, डिले कर सकता है, उसका इफेक्ट कम कर सकता है, मगर जो हमने पाप किया है वो कैसे कोई चीज काट देगा, वो केवल भगवान ही काट सकते हैं, भगवान की भक्ति ही काट सकती है। कैसे कटेगा, स्टेप बाय स्टेप, क्रम से। अब ये बहुत बड़ा इसका तात्पर्य है, इसमें कई सारे श्लोक दिए हुए हैं। चलो मैं आपको और बताता हूं, इसके श्लोक में और जाते हैं। तो नारद मुनि के बारे में बताया जा रहा है कि देखो कितना श्लोक है इसके अंदर। श्रीमद् भागवतम के श्लोक, नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चतुर्मास में शुद्ध भक्तों भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उचिष्ट भोजन यानी जूठा छोड़ देते थे, और यह बालक थालियां धोते समय उचिष्ट भोजन को चखना चाहता था, जूठा खाया करते थे। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी, और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उचिष्ट भोजन को खाता था। फल स्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। जो जो वह उचिष्ट खाता रहा, त्यों त्यों वह विषयों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। क्योंकि वह महा भागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी ही रुचि विकसित कर ली। ये देखो, ये पूरा का पूरा लिखा है यहीं पे। नारद मुनि बता रहे हैं कि कैसे वो भक्त बने। भक्त बनता है भक्त की संगति से। अगर केवल हम किसी को या किसी महाराज जी को या किसी को सुन रहे हैं, ये सफिशिएंट नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, भगवान की भक्ति मिलती है। अगर सोचो, नारद मुनि अपने पिछले जन्म में बता रहे हैं, मैं दासी का पुत्र था और मैं आश्रम में रह के ऋषियों की सेवा करता था, उनका जूठा खाया करता था। पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा नहीं बोल रहा, नारद बोल रहे हैं। अगर नारद बोलते नहीं नहीं, मैं इनके साथ नहीं रहता, मैं इनका क्यों जूठा खाऊं, इनकी क्यों तालियां दूं, मैं तो उनकी धोऊंगा जो दूर रहता है। तो क्या नारद जो पिछले जन्म में दासी का पुत्र थे, क्या वो भक्त बन पाते, नारद जैसे बन पाते? तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि भक्ति उसी के साथ मिलती है जिसके साथ आप कनेक्शन बिल्ड कर सको। समझ में आ रहा है? जिसके साथ आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, आप कैसे भक्ति बिल्ड करोगे अपनी? मिनिमम होता है ऑनलाइन कनेक्शन। ऑनलाइन भी हम देखते हैं भक्त इतने ढीले हैं, आना नहीं चाहते, कभी कभी लाते हैं, सो के जागते हैं। तो आप जितनी श्रद्धा से आओगे उतनी ही आपको भक्ति मिलेगी। कोई बहुत टफ कार्य नहीं है, ऑनलाइन आओ, बैठो, वीडियो ऑन करो, सुनो। वो भी नहीं कर सकते तो वीडियो ऑफ करके कम से कम ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनना भी बहुत जरूरी है। इतनी कम रिक्वायरमेंट में भी अगर आप भक्ति करोगे तो आपकी खुद ही, आप पाप काटना चाहते हो, भगवान कह रहे हैं ला मैं तेरे पाप काटूं, आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, मेरे कान बंद रहने दो, मैं केवल जूम में जुड़ता हूं पर सुनता नहीं हूं, या मैं केवल कभी कभी जुड़ूंगा, कभी कभी दिखूंगा, मैं जूम में भी नहीं जुड़ सकता, तो आपके पाप आप खुद ही नहीं काटना चाहते। इसमें गलती हमारी है, गलती और किसी की नहीं है, हमारी है। तो नारद जी जब उनका जूठा खाया करते थे तब उन्हें भक्ति मिली, तब उनको भगवान ये अगले जन्म में नारद मुनि बनाया। हम नारद मुनि तो नहीं बन सकते, मगर ये बताता है कि भगवान चाहिए तो भाई आपको ये करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। हम ये नहीं कह रहे मेरा जूठा उठा के खा लो, या किसी का खा लो, प्रभु जी लाओ, और प्रभु जी करेंगे ये लो खा लो बेटा, खा लो प्रभु खा लो, ये तो भक्ति नहीं है। इसका मतलब है कि एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे को हेल्पिंग नेचर से भक्ति मिलती है, ये है। अब बाकी हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना सीखना चाहते हैं। अब बाकी आप इसका पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा है। अब हम नेक्स्ट श्लोक पे आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि ये काफी बड़ा इसका तात्पर्य दिया हुआ है, आप इसको सेल्फ खुद से रीडिंग करें। देखोगे आप ये काफी लंबा है, देखो श्लोक कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, मैं एक एक चीज कवर करूंगा तो इसी श्लोक में हमारा मैक्सिमम टाइम चला जाएगा। तो हम इसको नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, थर्ड नंबर पे। अश्रद्धाना पुरुषः धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं प्राप्त करते और कहां आते हैं, भौतिक जगत, इस संसार में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। श्रद्धा का मतलब क्या है? फेथ। श्रद्धा का मतलब श्रद्धा माता जी नहीं, श्रद्धा का मतलब है फेथ। आपको जो बताया जा रहा है इस पर फेथ होना चाहिए। अब फेथ इंक्रीज करने के लिए आप जब खुद पढ़ोगे तभी तो फेथ आएगा। श्रद्धा ऐसे बढ़ती है सुनने से, सुनने से और पढ़ने से फेथ बढ़ता है हमारा। अगर आप सुनोगे नहीं तो भगवान के प्रति फेथ कैसे बढ़ेगा? सुनना मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, कि भगवान के बारे में बैठ के तसल्ली से सुनना। अगर आप सुनोगे आपका फेथ बढ़ेगा, श्रद्धा से ही आप भगवान को पा सकते हो और कोई रास्ता नहीं है। लगे रहो, मंदिर जाते रहो, घंटी बजाते रहो, शंख बजाते रहो, आरतियां करते रहो, जब तक आपका फेथ नहीं है उस चीज के प्रोसेस के प्रति, और वो आएगा केवल सुनने और पढ़ने से। फेथ डेवलप ही इसलिए होता है। मैं अगर एग्जांपल आपको दूं, आप मुझ पे कैसे फेथ करोगे कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं? मेरे बारे में जानोगे, कैसे जानोगे? या तो मेरे मुंह से सुन लो, और अगर कंफर्मेशन लेनी है तो किसी और भक्त से सुन लो, तब फेथ आएगा कि हाँ यार ये व्यक्ति सही है, मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। कोई आपके प्रति फेथ क्यों करे? अपने मुंह से तो मैं हो सकता है झूठ भी बोल डालूं, ऐसे ही हो सकता है भगवान ही झूठे हो, अपने मुंह से बोले जा रहे हैं। फेथ आता है जब वही कोई और व्यक्ति उसके बारे में बताए, तब हमारा फेथ जागता है। ऐसे ही हम भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं तो भगवान के भक्त होते हैं, उनसे सुनने से तब भगवान के बारे में फेथ जगता है। सुनना चाहिए रेगुलर रूप से, ये हमारा मोस्ट जरूरी है। बिना सुने कोई भी अपने आप गणना नहीं कर सकता कि मैं ऐसा था ऐसा था ऐसा था, भगवान ऐसे वो ऐसे। अपने आप लगाते रहो, तुक्का लगाते रहो, फेथ ही नहीं आएगा। कुछ समय के बाद आपको ये सब चीजें बहुत वैसी लगने लगेंगी, बोझ लगने लगेंगी। अभी माता जी ने भी पूछा कि हमारे साथ जब हम सुनते हैं, नियम सुनते हैं, तो नियम सुन सुन के बड़ा डर भी लगता है अंदर से कि इतने नियम इतने नियम इतने नियम। पर जब फेथ होता है ना तो वो नियम भी जरूर प्रेम ही लगने लगता है, फिर वो नियम नियम नहीं लगेंगे। नियम नियम तब तक लगता है जब तक वो प्रेम डेवलप ना हो, फिर जब डेवलप हो जाएगा तो वो नहीं लगेगा। और अगर कोई श्रद्धा से नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, दोबारा से भगवान कहते हैं उसको जन्म मृत्यु के संसार में आना पड़ता है। कभी चींटी बनना पड़ेगा, कभी कीट पतंगा बनना पड़ेगा, कभी कॉकरोच बनना पड़ेगा, कभी चूहा बनना पड़ेगा, कभी स्पाइडर बनना पड़ेगा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, यही सब में घूमते रह जाएंगे। तो फेथ से ही भगवान जाने जा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। अब इसमें एक श्लोक बताया गया, देखो भागवतम का, मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां पुष्ट होती हैं। आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं, पेट को भोजन डालने से। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। ये नहीं बोला गया कि केवल देवता, तथा अन्य समस्त जीव जितने भी संसार के हैं, चाहे वो इंसान हो, दादी हो, मम्मी हो, फूफा हो, चाची हो, ताऊ हो, भाई हो, बहन हो, सब प्रसन्न हो जाते हैं। क्या करने से? भगवान की दिव्य सेवा करने से। अब बताओ फेथ कैसे जागेगा जब आपने लाइन नहीं सुनी होगी तो? हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते संसार में। अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो दुनिया खुश होगी, आज नहीं तो और द अदर डे दे विल एक्सेप्ट, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो आपकी बातों को फॉलो भी करेंगे। शुरुआत में आपको रिजेक्शन ही सहना पड़ेगा लोगों का। आप लोगों से सुनोगे पागल है, फलाना है, क्रिटिसिज्म, आपको बदनामी करेंगे, बेइज्जती करेंगे। ये फर्स्ट लेवल है। अगला लेवल आएगा, आपकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ यार ये जो बोल रहा है सही कर रहा है, इसकी बात में दम है। और तीसरी बार जब वो आपको करेंगे नहीं, केवल एक्सेप्टेंस तक नहीं, वो आपको फॉलो करने लगेंगे।
फॉलो का लेवल लेट आता है, पहले क्रिटिसाइज का ही आता है, पहले जलन द्वेष का ही आता है। अगर आप उनको अभी से बोल दो कि पता है पेट में खाना डालने से पूरे शरीर में चल पड़ता है, ऐसी भगवान की पूजा करने से सारे देवी देवता और सब खुश हो जाते हैं, तो कहेगा अच्छा हमारी देवी बुरा मान गई तो कुल की देवी कुल देवता बुरा मान गए, तो नहीं मानेंगे। यहाँ पे लिखा है भाई, गीता की स्टेटमेंट आप कैसे गलत कर सकते हो? गीता आपने गलत कर दी अपनी स्टेटमेंट से। कहां लिखा है कि हमारी कुल देवी भगवान कृष्ण से बड़ी है? हमारी कुल देवी या कुल देवता गलत नहीं है, मगर वो प्रसन्न हो जाते हैं। अभी दिल्ली के इलेक्शन थे, है ना, अभी आप सबको पता होगा, आज रिजल्ट आया है। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं दूर से सुन रहे हो कि दिल्ली तो सबको जानता है कैपिटल है, यहाँ पे इलेक्शन थे। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जाए, क्या उसके मिनिस्टर खुश होने लगेंगे? अगर एक प्राइम मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स हैं उनके मिनिस्टर को बोला जाए आप हमारे लिए सबसे ऊपर है, ये प्राइम मिनिस्टर बाद में है, वो कहेगा क्या बात बोल रहा है? अरे इसी के बदौलत तो हमें वोट मिले, हमें तो कोई जानता भी नहीं था कि हमारे नाम की कोई पार्टी भी है। इन्हीं फेस के, प्राइम मिनिस्टर के फेस से ही तो हमें वोट मिले। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जिन लोगों ने वोटिंग करी है जो भी है, आपने किसको देख के वोट दिया दिल्ली में? आपने प्राइम मिनिस्टर को देख के दिया। अगर आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चले जाओगे, उसका कोई भी मिनिस्टर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। वैसे ही अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करोगे, देवी देवताओं को सपोर्ट करोगे, हमारे भक्त हमारे कुल देव हो रहे, वो खुश थोड़ा ना होंगे। आप सोचोगे मैं खुश कर रहा हूं अपने रीति रिवाज करके, केवल आप अपने परिवार के 10 लोगों को खुश कर रहे हो, मगर ना तो आपके कुल देवता प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे। क्या ये कितना मूर्ख है, इसको खाना पीना दे मैं रहा हूं, पूज किसी और को रहा है। समझने की बात है। ऐसे ही आप अपने पेट में खाना डालो, शरीर के पूरे अंगों में पहुंच जाता है। कभी आपने देखा हाथ फाड़ के, यूं हाथ फाड़ा और यहाँ पे गुलाब जामुन डाल लिया, यहाँ पे रसगुल्ले फंसा लिए ऐसे करके, या ब्रेड पकोड़ा डालना था, ब्रेड पकोड़ा यूं छाती में फाड़ा, छाती में ब्रेड पकोड़ा डाल लिया। तो ऐसा कभी नहीं होता। खाना पेट में जाता है, पूरे शरीर को ताकत मिल जाती है ऑटोमेटिकली। कभी भी मोटा होता है तो आप देखोगे हाथ पैर मोटे नहीं होते, हमेशा पेट ही बाहर निकलता है पहले। पेट दिखा देता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। पेट ये बात साबित कर देता है खाना डाल डाल के कि मैं ही बड़ा हूं भाई, मुझे खाना नहीं दोगे पूरा शरीर बेकार है तुम्हारा, खाते रहो दवाइयां। दवाई भी पेट में ही जाती है, तब असर करती है पूरे शरीर में। ऐसी भगवान की भक्ति से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल देते हैं, यहीं पे दिया हुआ है कि जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालो, अगर पेड़ की जड़ में पानी डालोगे तो पत्तियां ऑटोमेटिकली हरी भरी होने लगती हैं, होती हैं या नहीं होती? एक बहुत लंबा पेड़ है, मान लो उसकी फीट 100 फीट हाइट है, कैसे आप उस पेड़ के ऊपर चढ़ोगे और उसकी पत्तियों पे पानी डालोगे या टहनियों पे डालोगे? हर किसी के पास इतना पैसा तो नहीं है कि हेलीकॉप्टर आए पेड़ के ऊपर रोके और यूं बाल्टियों से पानी डाल रहा है हेलीकॉप्टर से निकाल के, बोले मैंने सुना था कि पत्तियों पे डालो, पत्तियों पे और टहनियों पे डालो। अरे जड़ में डालना है पानी। वैसे ही आपको कृष्ण भक्ति करनी है, सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। पर कभी कभी हमें समाज में रहते हुए ऐसा करना पड़ता है कि हम लोग थोड़ा सा इधर उधर चले जाते हैं, फंक्शंस भी अटेंड करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हमारी भक्ति खत्म हो गई। हमारी भक्ति, हमारे को अपना सिद्धांत पता होना चाहिए कि भगवान की कृष्ण की भक्ति या राम भक्ति यही सबसे ऊंची है, इससे ऊंची कोई भक्ति है, विष्णु भक्ति यही सबसे ऊंची है। सिद्धांत जिसका क्लियर नहीं है, फिलॉसफी, वो लगा रहेगा जिंदगी जिन जन्म जन्मांतर तक फिर वो लगा रहेगा। अब देखो इसमें कोटि भी, यहाँ पे कैटेगरीज भी कुछ बताई हैं। अतः अब देखो गीता पढ़ने वालों की कैटेगरी बताइए, आपको लिखना चाहिए 3 कैटेगरीज ऑफ भगवत गीता रीडर्स। भगवत गीता के पढ़ने वालों की 3 कैटेगरी। गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, इस कंक्लूजन पे आए, गीता पढ़ने के फाइनल इस डिसीजन पे आए कि मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। कौन से कार्य छोड़कर? यानी जो इधर उधर कर्म कांड या इन सब में फंसे हुए हैं वो सब छोड़ देना चाहिए, ये निष्कर्ष है। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। ये बात लिख दी प्रभुपाद जी ने कि श्रद्धा क्या होती है, मनुष्य को अन्य कार्य छोड़कर भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इससे विश्वास कर लेता है, विश्वास एक्सेप्टेंस कर लेता है, तो यही श्रद्धा है। यही श्रद्धा है सबसे बड़ी, कि भगवान से, कृष्ण से बढ़ के और कुछ नहीं है। अब देखो बात कड़वी है मगर ये ट्रूथ है। ऐसा नहीं है कि इसमें देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, आपको फिर से सुनना चाहिए, ये देवी देवताओं का अपमान करने के लिए नहीं बोला जा रहा। बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, लीव कर देंगे, कर दो भाई,
खुश हो जाओ, जाओ भटकते रहो, पंडितों के पास आपसे मांगेगा, लाओ इस पूजा का ये पूजा, उनको पता है मूर्ख संसार में बहुत सारे हैं, आपसे मांगेगा। अरे हमारे को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, देवी देवताओं की बुराई नहीं है ये बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊंचा, भाई प्राइम मिनिस्टर के बेसिस पे ही आज आपने दिल्ली को जितवाया है। आपने किसी और के फेस को देख के वोटिंग करके नहीं जितवाया। कितने भी कैंडिडेट खड़े हो जाए, आप दोगे उनको वोट, मैं गारंटी देता हूं आप फिर उसी को देते जिसकी वजह से दिल्ली इतना सुंदर है। और क्या, रियलिटी तो यही है ना। आप हायर पर्सनैलिटी के ऊपर की बेसिस पे लोगों को, नीचे वाले लोगों को भी अच्छा चूज कर रहे हो। इसीलिए जब भगवान होते हैं ना, जब वो होते हैं तो नीचे के जो देवी देवता हैं वो अपने आप खुश हो जाते हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव है भाई। हम अलग अलग जगह जाके खुश नहीं कर सकते। एक मिनिस्टर को कर लो, कोई दूसरे को नहीं कर पाए, तो अपने जिले के एक मिनिस्टर की आपकी जान पहचान है, अपने डिस्ट्रिक्ट की। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, चलो सेंट्रल दिल्ली, आपकी सेंट्रल दिल्ली के किसी एमएलए पर्टिकुलर पर्सन से, चाहे आप कहीं भी रहते हो, अपनी सिटी में रहते हो, कोई भी हो, चाहे हमारा पर्टिकुलर स्टेट हो, आप अपने एरिया में, अपने एरिया के एक एमएलए को जानते हो, दो को जानते हो, सबको तो नहीं जानते। तो फिर बाकियों से जान पहचान कैसे बढ़ाओगे? दूसरा कहेगा देखा, अभी वो है ना तो उसकी तारीफ कर रहा है, कल को मान लो पोजीशन बदल के किसी और को मिल गई, फिर पोजीशन से हट के कोई और आदमी भी तो आ सकता है उस पोजीशन पे, कोई और एमएलए बन सकता है, तब आप क्या करोगे? उससे आपकी जान पहचान नहीं होगी, जो पुराना वाले हो जा चुका है या चल बसा या रिटायर हो गया, तो फिर कहां जाओगे? फिर आपकी पहुंच प्राइम मिनिस्टर तक होनी चाहिए। तो जो कृष्ण भक्ति कर रहा है उसकी पहुंच प्राइम मिनिस्टर तक है, छोटी मोटी नहीं है। इसलिए देवी देवता वो वैसे ही प्रसन्न कर चुका है, सारे वो यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड सब कर चुका है, करना चाह रहा है तो फिर वैसे ही है। जैसे खाना है, हमने पेट में डालना था, थोड़ा सा हमने बाइसेप्स में डाल लिया, थोड़ा सा थाइज में डाल लिया, यहाँ गुलाब जामुन फंसा लिया, यहाँ पे रसगुल्ला, यहाँ पे रसमलाई फंसा ली, ऐसे करके। ये ट्रूथ है। इसलिए ये देखो, इसलिए ज्ञान को क्या बोला गया? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। हर किसी के लिए है ही नहीं, किसी को बुरा भी लगेगा, किसी को अच्छा भी लगेगा, कोई एक्सेप्ट भी करेगा, कोई नहीं भी करेगा। और यही बात यहाँ पे लिखी है तो मैं बोल रहा हूं, इसमें कोई मेरा वर्ड है नहीं, मैंने जस्ट आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया थ्रू इलेक्शंस जो आज ही चल रहा है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। तो जब आपको इस तरह से श्रद्धा हो जाए कि भगवान कृष्ण और देवी देवता अलग नहीं है, देवी देवता भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान की भक्ति करने से सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं, तो यही पूर्ण श्रद्धा है। अब आता है अगर ये ना हो तो, इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की तीन कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वो लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। ऐसी कोटि के लोग, यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती, क्योंकि क्या है? श्रद्धा विहीन। ऊपर ऊपर की जो भक्ति करता है ना, ऊपर 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 थोड़ा बहुत कर लेंगे, तो ये श्रद्धा विहीन वाली भक्ति है। ये तीसरी कोटि के भक्त हैं, श्रद्धा विहीन वाले। इन लोगों को भगवान कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं पा रहे वो लोग भगवान की भावना को, क्या भगवान समझ करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ है पूरा लंबा, मैं थोड़ा सा ही आपको बताऊंगा, बाकी ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम प्रचार करते हैं तो हमारे को इसका अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं। कुछ गुप्त उद्देश्यों से, उनका कोई पर्टिकुलर अपना एजेंडा रहता है कि यार मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए ना तो मैं भक्ति में आऊंगा। किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा सुधर जाती है, जैसे ही वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, कि इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। कई लोग ऐसे आएंगे भक्ति में, प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम लोग प्रचार करते हैं, कई लोग प्रॉब्लम लेके आएंगे, है प्रभु जी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत आर्थिक अवस्था बहुत खराब है, बहुत बुरी हालत चल रही है, जैसी ठीक होगी चला जाएगा। ये तीसरी कोटि का व्यक्ति है इसने भक्ति करी कम, इसको श्रद्धा नहीं थी, ये श्रद्धा विहीन भक्ति है, विदाउट फेथ भक्ति। कोई प्रेम नहीं है भगवान के लिए, केवल अपने जरूरत मंगाने पे आया, इसको श्रद्धा विहीन भक्ति कहा गया। यहाँ पे ऐसे लोग जहां से आए, बोलते हैं ना, मक्का गए मदीना गए बनने थे काजी, घर को लौट के आए वही पाजी के पाजी। मक्का भी गए मदीना भी गए, सारे दर्शन करके आ गए, बनने थे क्या? काजी। और वापस घर के लौट को आ गए, क्या बन गए? पाजी। फिर वही पाजी वाली हरकतें शुरू कर दी। मैं किसी को वो नहीं कह रहा कि किसी कम्युनिटी को लेके, पाजी का मतलब जो उछल कूद मचाने लगता है, बस उछल, उसको हुड़दंग मचाने की है।
आप आगे बताते हैं ये तीसरी कोटि के थे। ऐसे बहुत लोग हैं, ये हमारे मैक्सिमम लोग इसीलिए भक्ति में आते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों से, इसीलिए लोग भक्ति करने आ रहे हैं। कुछ टाइम के बाद भाग जाते हैं, दिखाई भी नहीं देंगे, बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाएंगे, जैसे पता नहीं उनसे क्या मांग लिया हो यहाँ पे। ये कंडीशन है। अब आ रहा है इसमें, यहाँ पे आएगा यहाँ पे, हाँ ये रहा। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। अब पहली वाली जो तीसरी, मतलब तीन कैटेगरी में से जो तीसरी कैटेगरी थी वो आप हटा लो। तो जिन लोगों को आप देख रहे हो ना ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, भक्ति से इधर उधर हो जा लेते हैं, वो तीसरी कैटेगरी के लिए थे। वो केवल अपनी कुछ पर्टिकुलर अपनी डिजायर इच्छा पूरी करने आए, निकल लिए, साइड हो लिए, या जूम को छोड़ गए, वो तीसरी कैटेगरी के थे। मैं तो भाई यहीं से एग्जांपल दूंगा जो प्रैक्टिकली है। दूसरी कैटेगरी में कौन आता है? जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अभी ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है, उनकी ऑटोमेटिकली ऐसी श्रद्धा आ रही है कि कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और ना ही श्रद्धा है, अपितु संगति व सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। संगति के द्वारा ये पालन करते हैं, यानी हो सकता है कि हमें ज्ञान ना हो अभी, मगर हमारी श्रद्धा आ गई है। तीसरे वाले व्यक्ति को तो ना तो ज्ञान है ना श्रद्धा है, वो एकदम जो हमने बताया वो पाजी वाला एग्जाम्पल है। दूसरा वाला जो है ना ये थोड़ा सा ऊंचा है, इसकी फेथ है मगर अभी भक्ति का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इस कैटेगरी में हम लोग आ रहे हैं, जो मैक्सिमम लोग आज के समय में भक्ति में टिके हैं, ये हम लोगों की कैटेगरी है। अभी भक्ति शास्त्री का, भक्त शास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं है, मगर फिर भी हम समझ समझ के सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इससे ऊंचा मार्ग कोई नहीं है। कृष्ण भक्ति सबसे परम श्रेष्ठ, इससे ऊंचा कुछ नहीं है। तो ये हमारी कैटेगरी है। अब देखो फर्स्ट वाली कैटेगरी कौन सी है, ये सेकंड कैटेगरी है। देखो यहां पे एक और बताया गया थर्ड कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी का डिफरेंस। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनाव से च्युत यानी निकल सकते हैं, गायब हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। आप सब टिके हो तो आप सब, हम सब द्वितीय कोटि के हैं, तभी हम च्युत नहीं हो पा रहे। फेथ है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, मगर फेथ पूरा है कि ये कृष्ण भक्ति का मार्ग ही सबसे ऊंचा है। च्युत का मतलब निकलने नहीं, मतलब अभी इधर उधर हो लेते। अगर हम थर्ड कैटेगरी में आते तो हम थर्ड क्लास नहीं है, अब हम सेकंड क्लास में आ चुके हैं। थर्ड क्लास डिवोटीज निकल लिए, कुछ टाइम के लिए आए, निकल लिए, इसलिए उनको थर्ड क्लास बोला गया, तृतीय कोटि। अब बोला गया नेक्स्ट, प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है वे द्वितीय कोटि में आ जाते हैं या प्रथम कोटि में आ जाते हैं। तो तीसरा वाला भी सेकंड और फर्स्ट में आ सकता है। तो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है ना, इनको शास्त्रों का ज्ञान भी है और श्रद्धा भी है। सेकंड वाले के पास ज्ञान नहीं था, केवल श्रद्धा थी। और तीसरे वाले के पास ना ज्ञान ना श्रद्धा, वो बस आ गया किसी ना किसी कारण से, अपनी आर्थिक समस्या, अपने दुखों को लेके, कोई भी दुख हो उसको लेके आया। तीसरे वाला भी सेकंड पे आ सकता है और फर्स्ट पे आ सकता है संगति पाके। मगर तीसरे वाला अगर आगे नहीं बढ़ता, ये सोच के कि मैं थर्ड क्लास से ही निकल लूं, तो उसको थर्ड क्लास से ही निकाल देते हैं, वहीं से वो गायब हो जाता है, उसके बाद कभी नहीं दिखता। और फर्स्ट क्लास पे जो आ जाए, जिसका ज्ञान भी है और श्रद्धा भी है, उसको कोई नहीं हिला सकता। फिर ज्ञान और फेथ जिसका है उसको कोई नहीं हिला सकता। ये बात समझने की बात है कि हमारा, अगर हमारी ये स्टेज आ जाए तो हम जितना मर्जी हमारे को कोई खींच ले, तान ले, ऐसे ऐसे करके पटक ले, मार ले, हमारे को कोई भी इस भक्ति के मार्ग से नहीं हिला पाएगा। तीन यहाँ पे कैटेगरीज बताई। अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे, बाकी हम
चैट बॉक्स भी अभी लेंगे। चौथे नंबर श्लोक पे चलते हैं। इसके तात्पर्य बड़े बड़े हैं, तभी इसका नाम ही यही है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। मैं तो मेरा क्या 10 श्लोक हम अभी कर लें, इसलिए इसको टाइम लग रहा है करने में, क्योंकि इसके शुरुआत के कुछ श्लोकों के तात्पर्य बड़े बड़े थे। ये है चौथा नंबर श्लोक। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थिता। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त यानी अप्रकट रूप द्वारा व्याप्त है। पूरा संसार ऐसा है कि भगवान का अप्रकट रूप के तरह व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। अब ये बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है। भगवान कह रहे हैं समस्त जीव मुझ में है मगर मैं नहीं हूं। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई कि समस्त जीव मेरे में है मगर मैं उनमें नहीं हूं? भगवान ये बात करना चाह रहे हैं कि समस्त जीव मुझ में है का मतलब है कि पूरा संसार जो है ये भगवान की शक्ति से ही चलता है। जब भगवान महाविष्णु सांस लेते हैं, एक एक ब्रह्मांड प्रकट होता है। ऐसे करके बुलबुले की तरह तैरने लगता है। ऐसे पानी में बुलबुले तैरते हैं ना, वैसी ऐसे बुलबुलों की तरह ब्रह्मांड तैरने लगता है कर्ण सागर में, यानी विरजा में। जब ऐसे बुलबुलों की तरह तैर रहा है तो भगवान कह रहे हैं समस्त, क्या कह रहे हैं, समस्त जीव मुझ में है। यानी कि जितने भी जीव हैं तो मुझ में ही तो हैं। पूरा ब्रह्मांड उनकी, ये ऐसे महाविष्णु ऐसे करके लेटे हुए हैं, और मुंह हल्का सा ऐसे होता है ना, आदमी हल्का सो रहा होता है, झपकी ले रहा होता है, ऐसे करके हैं। और उनके यानी हेयर्स के पोर्स से भी ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, मुंह से भी प्रकट हो रहे हैं। एक सांस के बराबर रहते हैं केवल महाविष्णु की। तो आप सोच के देखो कि ब्रह्मांड तो भगवान के अंदर से प्रकट हो रहा है ना, ऐसे करके उनके शरीर से प्रकट हो रहा है ब्रह्मांड। इसलिए भगवान ने बोला कि समस्त संसार यानी समस्त जीव मुझ में है मगर मैं उनमें नहीं हूं। यानी भगवान ये कह रहे हैं कि मैं उनमें का मतलब है, ऐसा नहीं हो कि मैं जीव आत्मा के अंदर घुसा हूं। जीव आत्मा मेरे ही उसके अंश है, मेरे ही शरीर का अंश है। ये भी एक मेरे से भक्त ने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा, कि हम कैसे जाने कि जीव आत्मा और हम जो है हम भगवान का अंश ही है। जैसे मेरा शरीर है, मैं यहां से मेरा हाथ है, इसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया जरूर होंगे, आपके भी होंगे। आपके होंगे प्रभु जी हो हाथ नहीं धोए क्या? हाथ धोए हैं, सब कुछ है, पर बैक्टीरिया फिर भी रहते हैं। अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूं, मैंने अपना माइक्रोस्कोप से देख के एक बैक्टीरिया निकाल लिया या कुछ भी मैंने निकाल लिया, एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां से मैंने ऐसे करके निकाला, उसको लैब टेस्टिंग के लिए डाल दिया। तो ये जीव कहाँ है? मेरे में ही तो रहता है। मेरा शरीर जीव का खाना है, मेरा शरीर जीव का खाना है। इस जीव जिसको मैंने निकाला बैक्टीरिया को, ये शरीर के अंदर ही मेरे शरीर में ही तो था। हो सकता है दूसरों को ना दिख रहा हो, पर था तो उसमें ना बहुत छोटा है। ऐसी आत्मा भगवान का अंश है तो भगवान से सेपरेट, मगर भगवान में ही प्रेजेंट है। उसको इस संसार में डाल दिया गया क्योंकि इच्छा करी तो भगवान ने अपनी ही शक्ति से महाविष्णु के रूप में ब्रह्मांडों को प्रकट किया, अपने इस अलग अलग हेयर्स के पोर्स से, अपने रोमकूपों से ब्रह्मांड को प्रकट किया, और एक एक संसार के अंदर फिर सारे जीवों को डाल दिया ब्रह्मांड के अंदर। ऐसे करके हैं, इसलिए भगवान ने बोला। अब इसमें इसका तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम यानी जो हरि नाम है या कोई भी नाम है, यश यानी उनका फेम, उनकी लीला, उनके जितने भी पास टाइम है आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से, जो निर्देशन में रह के भक्ति में लगा रहता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। बिना निर्देशन के भगवान नहीं मिलते, बिना गाइडेंस के भगवान नहीं मिलेंगे, बात गारंटीड है। यहां पे बोल दिया गया। ये कहां लिखा? भक्ति रसामृत सिंधु, श्लोक भी लिखा है, पहला स्कंद दूसरा अध्याय 234 नंबर श्लोक। इस्कॉन में भी बुक आती है नेक्टर ऑफ डिवोशन करके, ये रूप गोस्वामी ने लिखी, प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिखी, और बाद में जाके अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ये आ गई। तो ये इसमें दिया गया है। बाकी इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और आपको एग्जांपल देते हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है, और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं। यही हमने बताया कि भगवान की शक्ति तो है ये ब्रह्मांड जो हम जिसके अंदर हम रह रहे हैं। जैसे सनलाइट बहती है, सनलाइट चारों तरफ जा रही है, वैसी ब्रह्मांड भगवान की शक्ति है, इस ब्रह्मांड के अंदर हम रह रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि सारे जीव मुझ में स्थित हैं मगर मैं उनमें नहीं हूं। यही बात भगवान ने क्लियर कर दी।
अब आता है नेक्स्ट 5वां नंबर श्लोक। तो आज हम 4 श्लोक और करेंगे जल्दी से। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूत भूत भृता न च भूतस्था मम आत्मा भूत भावना। अब देखो भूत 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 आ रहा है, ये भूत ही भूत आ गया। भगवान, आप लोग कहोगे कौन सा भूत है, पिक्चरों वाला भूत है? नहीं, देखो हर जगह भूत का अलग मतलब मिलेगा। भूत भृता, समस्त जीवों का पालक, यानी यहाँ पे भूत बोला गया जीव। भूत यानी कि जो प्राचीन काल का है, पुराना है, इसलिए जीव। अब ये वो भूत नहीं है भूत प्रेत वाला। भूतस्था, विराट अभिव्यक्ति में, विराट रूप में। अब देखो अलग आ गया मतलब। भूत भावना, समस्त अभिव्यक्तियों का स्रोत। तो हर बार आप भूत भूत का अलग वर्ड पढ़ोगे, इसलिए कभी ये मत सोचना कि एक ही मतलब होता है भूत, मतलब वो वाला भूत हो गया तो पिक्चरों में भूत देखा है। अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जितनी भी भगवान ने उत्पन्न करी हैं वस्तुएं, भगवान कह रहे हैं मुझ में नहीं रहती। जरा जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं, यानी भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं। भगवान कह रहे हैं मैं ही जीवों का पालन करता हूं, मैं ही मेंटेनेंस कर रहा हूं, हर जगह मैं ही रहता हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। भगवान कह रहे हैं जो आप विराट जगत देख रहे हो, मैं इसका हिस्सा नहीं हूं, मेरी शक्ति का एक अंश है। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं, यानी मेरे से ही तो हुआ है, तभी कारण स्वरूप, यानी मैं ही तो कारणोदक्षाई विष्णु हूं। कारण स्वरूप मैं ही कारण हूं इस सृष्टि का, कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में। भगवान ने ये बात इसमें बोल दी। अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं जल्दी से। हमारे 3 श्लोक और हैं, इसके तात्पर्य को आप पढ़े और क्वेश्चन पूछ सकते हैं पर्सनली। अभी हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। ये है 6ठा नंबर श्लोक। यथा आकाश स्थिता नित्यम वायु सर्वत्र गमहान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारये। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, जैसे हवा आकाश में रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हवा आकाश में रहती है, क्या हवा दिखती है आसमान में? अभी हमारे ये हवा है, वायु है, दिख रही है क्या हमारे को वायु? हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, पर वायु है। उसी प्रकार कह रहे हैं भगवान कि समस्त प्राणियों में मुझ में स्थित जानो। वो सारे प्राणी मेरे में ही है, दिखाई नहीं दे रहे। कितने होते हैं जीवात्मा का साइज? इतना छोटा सा, बाल के एक भाग, आगे एक बाल लो, उसके आगे भाग का 10,000 का हिस्सा। भगवान कह रहे सारे जीव मुझ में ही स्थित है, कोई अलग नहीं है मेरे से। जैसे वायु आकाश में रहती है, ऊपर आसमान में रहती है, हमारे सराउंडिंग में भी ऑक्सीजन है मगर दिखाई नहीं देती, मगर होती है। वैसे ही जीव जो है, सारे प्राणी जो है, वो भगवान में ही स्थित है। भगवान आकाश की तरह है और सारे जीव उस वायु की तरह है जो उस आकाश में बह रही है, उस आसमान में हवा जो चल रही है। सारे जीव ऐसे हैं, है प्रेजेंट है मगर दिखाई नहीं देते कि वो भगवान में ही प्रेजेंट है, अलग से नहीं है, उनका अलग अस्तित्व नहीं है कोई। अब इसमें बाकी छोटा तात्पर्य, हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, 7वें नंबर श्लोक पे कवर करते हैं। 2 श्लोक और हैं बस आज के हमारे, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पशहे पुनः तानि कल्पादौ सृजामि अहम। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। तो भगवान यहां पे कह रहे हैं कि कल्प का मतलब है ब्रह्मा जी का एक दिन। एक दिन बहुत बड़ा है, हमने कई बार बताया, ब्रह्मा जी का एक दिन को कल्प कहते हैं, 12 घंटे।
उनके 12 घंटे पृथ्वी के हिसाब से इतने बड़े हैं जो कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता, और काउंट करना भी बड़ा मुश्किल है। यहां बोला गया कितना है, 432 करोड़, 432 करोड़ वर्ष केवल हमारे पृथ्वी के हिसाब से ब्रह्मा के 12 घंटे हैं। जब ये ब्रह्मा के 12 घंटे पूरे हो जाते हैं तो भगवान कह रहे हैं कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं, वापस भगवान की गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और जब दोबारा से सृजन होता है, दोबारा से ब्रह्मांड बनता है, तो दोबारा से सृष्टि बननी चालू हो जाती है। अब हमने बताया पिछली एक वराह द्वादशी की कथा में, आज भी शेयर करी, कि जब प्रलय आता है ब्रह्मा जी के 12 घंटे के बाद, तो नीचे के लोग जो है यहाँ पे जल भरना शुरू हो जाता है। इनमें नीचे का गर्भोदक सागर का जल ऊपर ऊपर उठने लगता है। चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल फोटो के थ्रू दिखाता हूं, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो सभी को स्क्रीन विजिबल है क्या? स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्क्रीन, यस दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको शो करता हूँ, फोटो विजिबल है, सभी भक्तों को फोटो ये विजिबल है। अच्छा, फोटो भी दिख रही है, ठीक है दिख रही है। मैं अब आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पे हमने बताया, भगवान कह रहे हैं कि सारे जीव जो हैं, देखो ब्रह्मांड कैसे तैरते हैं। अब हमारी सोच से भी कितना परे है, या अजीब सा टॉपिक लगेगा कि क्या बात कर रहे हो आप, ये अजीब सा, साइंस में तो कुछ और है, यहाँ कुछ और है। सारे ब्रह्मांड देखो कैसे तैर रहे हैं। सारे ये जो ब्रह्मांड है, ये कारणोदक्षाई महाविष्णु जो है, इनके सांस से, इनके शरीर से प्रकट हो रहे हैं। कोई पैर से प्रकट हो रहा है, कोई हाथ से प्रकट हो रहा है, कोई सांस से प्रकट हो रहा है, कोई हाथ कहीं से जा रहा है। देखो ना, शरीर ही देखो आप इनका, कैसे लेटे हुए हैं, आराम से भगवान लेटे हुए हैं। इनके शरीर के अलग अलग हिस्सों से ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, ऐसे करके। इन ब्रह्मांडों के अंदर एक ब्रह्मांड ऐसा दिखता है, एक ब्रह्मांड ऐसा दिखता है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, एक ब्रह्मांड के अंदर दूसरे विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु। ये भी नीचे लेटे हुए हैं, जिसे कहते हैं गर्भोदक सागर। ये ब्रह्मांड जो है नीचे अनंत शेष के ऊपर ऐसे विश्राम कर रहा है। ये अनंत शेष एक एक ब्रह्मांड को अपने सर पे ऐसे रखते हैं, जैसे अपने बाल पे आप सर पे तिल रख दो। जैसे सर पे आप एक तिल लो या राई लो, ऐसे करके डाल दो अपने सर पे, दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। वैसे अनंत शेष कोई सोच भी नहीं सकता कि शेषनाग कितना बड़ा होगा। ऐसे ऐसे करके एक एक ब्रह्मांड है जो अनंत शेष के ऊपर टिका हुआ है। अब आगे दिखाते हैं। अब देखो, ये गर्भोदक सागर में गर्भोदकशाही विष्णु लेटे हुए हैं। यहां पे भी एक शेषनाग है, एक शेषनाग यहाँ है, एक यहाँ है। अब यहाँ जो शेषनाग है, इसमें विष्णु भगवान लेटे हैं, गर्भोदक्षाई दूसरे तरह के विष्णु, दूसरे विष्णु। और इनके पेट से एक नाल आ रही है, इसमें 14 लोक है। तो जब ब्रह्मा के 12 घंटे हो जाते हैं, जिसे एक कल्प कहते हैं, ऊपर का लोक जो है सत्य लोक, ये बचा रहता है। तपलोक बचा रहता है, जनलोक बचा रहता है, और मेहर लोक भी बचा रहता है। जो यहां से लेके स्वर्ग लोक तक है, ये सारे डूब जाते हैं। मेहर लोक जो है स्वर्ग लोक से ज्यादा इसकी होती है, पर ब्रह्मा के कुछ समय के बाद मेहर लोक भी डूब जाता है। यानी कि आमतौर पे पाताल लोक से लेके स्वर्ग लोक तक, सबको दिखाई दे रहा है? पाताल से स्वर्ग, मैं क्या दिखा रहा हूं, सबको दिख रहा है? यहाँ मैं माउस को मूव भी कर रहा हूं, पाताल लोक दिख रहा है? दिख रहा है। तो पाताल लोक से लेके रसातल, महातल, तलातल, सूतल, वितल, अतल, भूरलोक यानी हमारा अर्थ, भूवर लोक, राक्षस भूतों का लोक, स्वर्ग लोक, यहां तक सारा ये जो जल है, ये ऊपर तक आ जाता है। और जब ऊपर तक यहाँ पे आ जाता है, तो सारे जीवात्मा वापस भगवान की नाल में चले जाते हैं कुछ समय रेस्ट करने के लिए। उस समय क्रिया नहीं कर पाते। अब मन बुद्धि अहंकार होता है, बाहरी शरीर हमारा नष्ट हो जाता है। जितने भी जीव हैं, कीट पतंगा, जो जो जीव आत्मा जो जो शरीर लेके यहाँ पे घूम रही है, उनका मन बुद्धि अहंकार नष्ट नहीं होता, क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं पहचानता कि मैं आत्मा हूं, भगवान के धाम से आया हूं। तो वापस वो यहाँ चले जाता है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्यों जाता है कैसे जाता है ये नहीं बताऊंगा अभी इतनी शॉर्ट क्लास में। तो यहाँ पे चले जाता है, और भगवान कहते हैं सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। और दोबारा से फिर यहाँ से ब्रह्मा जी उनको देखते हैं कि अरे अरे मेरा नया दिन शुरू हो गया,
तो ब्रह्मा जी यहाँ सत्य लोक में, जो सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, दोबारा से उन जीवात्माओं को के लिए शरीर बनाते हैं और उनकी प्लेसमेंट चालू हो जाती है इधर 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 अलग अलग जगह पे। तो यहां से लेके स्वर्ग लोक से नीचे पाताल लोक तक, यहाँ पे फिर दोबारा से डिवीजन चालू हो जाता है कि इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, यहाँ भेजो। बस इस तरह चल रहा है। ये भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं अपनी शक्ति से पुनः क्या करते हैं, मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और कल्प के आरंभ होने पर जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, दोबारा से ये जल जो है नीचे आ जाता है, और वापस से सारे स्वर्ग लोक से लेके पाताल, यहाँ पे दोबारा से प्राणी प्राणी आ जाते हैं, और ऊपर भी है नीचे भी है। इस तरह से ये पूरा साइकिल चलती रहती है। तो ये भगवान ने श्लोक में बताया। देखो भगवत गीता है पर कॉन्सेप्ट भागवतम का भी आ गया इसके अंदर। कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे कि कैसे आ गया, भागवतम का भी कंसेप्ट आ गया इसके अंदर थोड़ा सा। नेक्स्ट आता है 8वां नंबर श्लोक, आज का लास्ट श्लोक। 8वें श्लोक पे आ गए। आपको स्क्रीन सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो हम इसको शेयर करते हैं। 8वां नंबर श्लोक है, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृते वशात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। भगवान कह रहे हैं इतना बड़ा विराट जगत जो आप देख रहे हो मेरे अधीन है, मेरे अंडर में है, मेरे से ऊपर नहीं है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है। मेरी इच्छा से, भगवान कह रहे हैं मेरी इच्छा से बार बार बनता रहता है, और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। मेरी इच्छा होती है तो ही ये बार बार बनता रहता है, मेरी इच्छा से इसका विनाश होता रहता है। सारी चीजें जो भगवान कह रहे हैं मेरे कंट्रोल में है। तो फिर ब्रह्मा जी का क्या काम? ब्रह्मा जी का काम ऐसा है जैसे ठेकेदार होता है। एक ठेकेदार को सारा का सारा एक बजट दिया, उसको लेबर दे दी, उसको सारा सामान दे दिया, बोले घर बनाओ। उसको ये काम है ठेकेदारी का, मगर बनाने वाला कोई और ही होता है, मालिक कोई और ही होता है। वैसे ही ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर में आते हैं, मगर शक्ति भगवान कृष्ण से ही मिल रही है। तो भगवान की इच्छा से विनाश हो जाता है, क्योंकि ये तो किसी ने नहीं बताया, ये तो भगवान ने ही बनाया ना कि ब्रह्मा 12 घंटे तक ऐसे कल्प चलेगा, अगले 12 घंटे रात हो जाएगी। पृथ्वी का टाइमिंग अलग, ब्रह्मा जी के लोक का टाइमिंग अलग, स्वर्ग लोक का टाइमिंग अलग, और ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद विनाश होगा, फिर सृष्टि बन जाएगी एक दिन के बाद। ये कौन डिसाइड कर रहा है? भगवान। इसलिए भगवान ने कहा मेरी इच्छा से बार बार प्रकट और इस तरह से चल रहा है। अब ये पूछोगे कि ऐसा ही क्यों, इतनी कैलकुलेशन क्यों? अब ये भगवान से पूछना पड़ेगा कि आपने ऐसी कैलकुलेशन क्यों रखी कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे और हमारा पृथ्वी का 432 करोड़ साल, ऐसा क्यों कहा आपने? ये भगवान से पूछना पड़ेगा कि ये आप कैलकुलेशन मुझे समझाओ, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन यहाँ पे दी गई है भागवतम तुम में भी। ये धाम में जाके पता चलेगा। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है। देखो इसी के तात्पर्य में बहुत अच्छा है, बस लास्ट में आपको आज का दिखा रहा हूं, जो हर किसी का क्वेश्चन रहता ही है, कॉमनली ये क्वेश्चन रहता ही है। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। जितनी भी योनियां हैं उनके कार्य सृष्टि के समय से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि योनियां क्रमशः विकसित होती हैं, धीरे धीरे विकसित होती हैं, ऐसा नहीं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। यानी 84 लाख योनियां जो है, ऐसा नहीं है एक एक दो दो करके, ऑब्वियसली इसका एक सीक्वेंस है, मगर ऐसा नहीं है कि पहले आदमी वो बनेगा ये बनेगा। सारी योनियां इकट्ठे आती हैं, मनुष्य पशु पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकर नहीं होता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था को पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यानी पिछले जन्म में मेरी इच्छा थी कि मैं मांस खाऊं, पिछले जन्म में मेरी इच्छा थी मांस खाऊं, मेरा हमारे ब्रह्मांड का प्रलय हो गया, ब्रह्मा के 12 घंटे खत्म, हमारे 1004 चतुर्युग खत्म, हमारा ब्रह्मांड नष्ट। अब ब्रह्मा की 12 घंटे की रात आ गई, ब्रह्मा जी सो गए। अब जब ब्रह्मा जी का नेक्स्ट
डे आया, दूसरा तीसरा दिन, जब नया नया दिन आता है, तो अब नए दिन में ब्रह्मा जी क्या करेंगे? नए दिन में ऐसा तो है नहीं कि ब्रह्मा खाली बैठे रहेंगे। तो उन जीवात्माओं की जो इच्छा थी, उसी इच्छा को भगवान कह रहे हैं मैं दोबारा से उनको नई योनियां देता हूं। तो जो नई योनियां आती हैं, 84 लाख योनियां, कोई कीट, कोई पतंगा बन के आता है, कोई शेर बन के आता है, कोई मनुष्य बन के आता है, मछली बन के आता है, दोबारा से ये क्रिएशन चालू हो जाता है। और इस क्रिएशन में जो पिछले वाले मनुष्य होते हैं, वो इन योनियों में डाल दिए जाते हैं। यानी जो हम पिछले जन्म में मान लो मनुष्य थे, कोई हाथी था, कोई बैल था, कोई चींटी था, अब उसके पूर्व कर्म जो हो गए, अगले जन्म में जब आएंगे तो सारे के सारे ब्रह्मांड में योनियां इकट्ठे आती हैं। कई बार लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं, पहले बंदर आया फिर मनुष्य बाद में आया, यानी एवोल्यूशन थ्योरी गलत हो जाती है कि हम बंदर से इंसान बने। यानी जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो बंदर भी थे और इंसान भी इकट्ठे थे। ऐसा नहीं था कि जैसे बोला जाता है ना कि वेल मछली बाद में आई और ये बाकी चीजें बाद पहले आई, नहीं, सारी मछलियां बाद साथ साथ आई। हाँ, उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस भी है कि पहले जल के प्राणी बने, फिर ये बने, फिर इसकी उत्पत्ति हुई, ये हुई, मगर ये एक बार होता है, ये थोड़ा ना बार बार चलता रहेगा। ब्रह्मा जी के जब नेक्स्ट डे आएगा तो सारे जीवों को नए शरीर में दोबारा से डाल दिया जाता है, ये लो आपके ये पिछले कर्म थे। इस तरह से ये चलता है। यानी कि हम आदि मानव नहीं थे, ऐसा कुछ मनुष्य वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, बंदर भी और इंसान इकट्ठे प्रेजेंट थे। जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म रहे होंगे वो इंसान बन गया, जो बुरे रहे होंगे वो बंदर बन गया। ये थे आज के 8 श्लोक। अब लेते हैं आज के क्वेश्चन। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं ऊपर से। सबसे पहले क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में, देखते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ बद्रीनाथ आई डिडंट नो। हाँ जी प्रभु जी। प्रशांत कुशवाहा प्रभु जी कह रहे हैं साउंड बंद हो गई क्या? नहीं, चल रही है। नेक्स्ट, अंकिता निधि माता जी, भगवान में लीन क्यों नहीं हो सकते, जैसा कि एक कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज वीडियो में सुना था? नहीं, यही तो मायावाद है जो आप सुन रहे हो कि भगवान में लीन हो जाते हैं। तभी तो बोला प्रभुपाद जी ने कि आप ऐसे वृंदावन के किसी को भी ना सुनो, क्योंकि मायावाद हो सकता है। यू आर शोइंग एब्सोल्युटली ट्रू प्रभु जी। रोजी माता जी लिख रही हैं दे आर जस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स नॉट विलिंग टू गिव देयर पर्सनल टाइम एंड गाइडेंस। हाँ, बहुत से लोग अपना पर्सनल टाइम नहीं देना चाहते, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ भक्तों को कि आप किसी के साथ कनेक्ट हो, उसका आप पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरे जीवन में मैं एक बड़ी हस्ती को फॉलो कर रहा हूं, मेरे लिए हस्ती बन के रह जाएगा, मेरे जीवन में उसका क्या लाभ? वो तब होगा जब मैं उससे मिल सकता हूँ, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। भक्ति बढ़ती तभी है जब मेरे प्रश्नों के उत्तर मिले। केवल देखने से भक्ति बढ़ जाए तब तो हम, मैं तो कह रहा हूं फिर तो आप, इससे अच्छा अगर आपको ऐसे ही है, इससे अच्छा तो आप सारे इस्कॉन के कितने लेक्चर है वो लगा लो। मगर भक्ति बढ़ती तब है जब हमारे को कोई गाइड करता है, जब हमारे को कोई पुश करता है, हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है। वीडियो का सार है कृष्ण भक्ति। हाँ, वी हैव ऑलरेडी भागवत गीता एंड भागवतम विच इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ वेद, करेक्ट। वीडियो में पशु बलि किसे लिखी थी? चैतन्य जी के आने, चैतन्य जी के आने में पशु बलि किसने लिखी? वेदों में पशु बलि दी गई पर तमोगुणी लोगों के लिए, जो लोग धीरे धीरे करके भक्ति में आए जन्म जन्मांतर के बाद। एकदम से तो कोई मानेगा नहीं। जो 30 दिन नॉनवेज खाता हो तो उसको एक दिन ही तो बोला जाएगा कि एक दिन खा लो, तो उसके लिए पशु बलि उसके लिए दी गई कि आप एक पशु की हत्या करो। मगर हत्या का मतलब ये नहीं है उसको, पशु को जब खाओगे तो उससे भूत प्रेतों को भी खाना मिलता है। भूत प्रेत जो होते हैं, जो भटक रहे हैं, भगवान उनके प्रति भी तो दयालु हैं। तो इसलिए बोला गया कि अमावस के दिन जाओ और ऐसे करके एक छोटे, जिसकी छोटी चेतना है, बकरे को लेके काट दिया, खरगोश को काट दिया, उसको काटा, भूत प्रेत उस काली के आगे रख दिया। काली माता नहीं खाएंगी, वो तो गुस्सा है। उनके जो भूत प्रेत के फॉलोवर है वो जूठे को खाते हैं और जूठे को खा के अलग हो जाते हैं। फिर लोग जो है भूत प्रेतों का जूठा खाते हैं, जिसको प्रसाद बोल देते हैं कि काली माँ का प्रसाद है, जबकि वो भूत प्रेतों का जूठा होता है। ये है। तो उनके लिए बोला गया, जो लोग इतने निकृष्ट लोग हैं जो रोज 30 दिन मांस खाना चाहते हैं कि चल एक दिन खा ले, तो उनको बढ़ाया नहीं गया। जैसे शराब पीने के लिए अगर कोई रोज पीता हो, डॉक्टर बोलेगा यार रोज मत पिया करो, 30 दिन में एक बार पी लो, तो बढ़ाने के लिए नहीं कहा डॉक्टर ने, कम करने के लिए कहा। वैसे ही एक वो है, एक सॉल्यूशन है कि आप इतना कर लो, इतना से इतना कर लो, आगे बढ़ाने के लिए बोला। उर्मिला माता, मेरी मम्मी नहीं मानती है, वो समझती हैं कि मैं कृष्ण भगवान की भक्ति स्टार्ट करी है तो बाकी सब देवताओं को छोड़ दिया, बट ऐसा नहीं है। भगवान जी प्रसन्न तो सब प्रसन्न। बिल्कुल माता जी, ऐसे ही होता है। उनको भी धीरे धीरे ही समझ आएगा आपके करते रहने से।
कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सब जो शास्त्र हैं, बुक्स हैं, ह्यूमंस का इमेजिनेशन स्टोरी है, कृष्ण गॉड का रिटर्न नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं, ये कोई इमेजिनेशन स्टोरी नहीं है। उनको बोलो आपकी जो स्कूल बुक है वो भी तो किसी इंसान ने ही लिखी, तब तो आपने नहीं बोला कि ये वाली इंसान ने लिखी, तो मैं क्यों मानूं? आपने बिलीव किया होंगे इंसान ने लिखी, उसको भी मत करो बिलीव। तो जब उस इंसान पे बिलीव है तो इस इंसान पे क्यों नहीं बिलीव, जो कि स्वयं भगवान थे वेद व्यास, इन पे भी बिलीव करना चाहिए। ठीक है। प्रभु जी, इज देयर एनी चेंज लिमिट, एनी एज लिमिट फॉर यात्रा, कैन एनी पीपल ज्वाइन? निवेदिता माता जी पूछ रहे हैं क्या बद्रीनाथ कोई भी चल सकता है? कोई भी चल सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन है, जिसको अस्थमा प्रॉब्लम है उसके लिए थोड़ा हाइट दिक्कत कर सकती है, बाकियों के लिए दिक्कत नहीं है। कोई भी चल सकता है बद्रीनाथ, कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज इशू। बहुत सीरियस हेल्थ इशू है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा अगर है तब ऐसे दिक्कत आती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आई गेव दिस एग्जाम्पल, गीतांजलि माता जी कह रही हैं, टू समवन रिसेंटली, कि हम सोचते हैं कि सब मांगा हुआ मिल जाए तो हम तब भगवान को पूजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, जब अगर भगवान सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे तो तृतीय कोटि का बना रहेगा, वहीं से खिसक लेगा। माता जी ऐसा ही होता है। प्रीति शर्मा माता जी, हमारी फैमिली में कुछ लोग हैं जो बोलते हैं इस्कॉन टेम्पल में, मुझे ये बात बहुत गलत लगती है कि वो बोलते हैं कि कृष्ण विष्णु से पहले आए। सेकंड बोलते हैं इस्कॉन में ब्रेन वॉश कर देते हैं कि बस कृष्ण को मानते हैं, बाकी देवी देवता को दुश्मन मानते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो माता जी आप तो समझ गए, वो उनको समझने में समय लगेगा। वो भी तीसरी कोटि से भी बाहर में है, आउट है वो बिल्कुल ही भक्ति की कोटि से, वो है ही नहीं अभी जरा भी उनमें श्रद्धा। ये आपकी फैमिली नहीं, हम सबकी फैमिली में है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं या मेरे से बड़ा कोई बोलेगा। प्रभुपाद तो सन्यासी थे, तो उनकी फैमिली वाले क्यों नहीं माने? प्रभुपाद जी तो सन्यासी थे, तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति कन्विंस होगा, फैमिली का नहीं हो सकता, मुश्किल है। तो वो ऐसी बात बोलेंगे क्योंकि उन्हें पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कृष्ण से विष्णु आए, तो ये सब चीजें पता चलेंगी। और ब्रेन वॉश की जहां तक बात आती है माता जी, देखो इस्कॉन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप उनको समझाओ प्रॉब्लम हर जगह है, आप कहीं भी भटकोगे प्रॉब्लम आपको मिलेगी। इस्कॉन में भी कहाँ जुड़ना है, किसके साथ जुड़ना है, ये जरूरी है जानना, कि क्या मेरे लिए केयर करता है, मेरे साथ जुड़े रहना चाहता है, क्या मैं इससे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या इसको मेरी फिक्र है। तो ये सब चीजें जानना जरूरी है। उसके साथ जुड़े, उसके साथ रहें जहां पे व्यक्ति आपको समय देने को तैयार है, पर्सनल टाइम अपना, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं देते। ठीक है, लाइक चंदू प्रभु जी थोड़ी देर सुने फिर चले गए, ये लिख रहे हैं। प्रीति शर्मा माता जी आपकी हो गया च्युत, यानी गिरा हुआ, पतित। हाँ, एक्सक्लूड निकल जाना, ये भी ठीक है। गीतांजलि माता जी, लेकिन अभी तक तो यही सुना है। आप तीनों के मैं क्वेश्चन लूंगा हैंड रेस वाले, कि प्रभु जी भगवान हर जीव के अंदर वास करते हैं। हाँ वास करते हैं, ये बात ट्रुथ है, ये बात भगवान आगे बोलेंगे। अभी 9 चैप्टर चल रहा है तो भगवान सिस्टमेटिकली थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं। शरीर के अंदर भी वास करते हैं भगवान, ये भी कह रहे हैं। नूडल में भी होते हैं बैक्टीरिया, ये कहना चाह रहे हैं। सभी फास्ट फूड को कभी ऑफर ना करें भगवान को। चाउमीन में हाँ होते हैं, किसी भी चीज में होते हैं, रोटी में भी तो होते हैं, दाल में भी होते हैं। देखो ये तो रहेंगे बैक्टीरिया, मगर क्या होता है कि जब हम भगवान को भोग लगा देते हैं ना, तो भोग लगाने से अगर हम उस गलती से उसको खा भी गए बैक्टीरिया को, तो उसका पाप नहीं लगेगा। ये डिफरेंस आता है, इसलिए तो बोला गया कि हर चीज में पाप वास करता है। बैक्टीरिया तो आपको दिख नहीं रहे, तो हम बैक्टीरिया भी तो खा रहे हैं किसी प्राणी का शरीर। इसलिए अगर आप प्रसाद लगा हुआ अगर पाओगे, भोग लगा हुआ प्रसाद, तो उससे हमारे को पाप नहीं लगता, हम पाप से बचते हैं, इसलिए हम भोग लगाने का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हम भगवान पर आश्रित हैं, भगवान हम पर नहीं। करेक्ट। नेक्स्ट आता है, एवोल्यूशन थ्योरी शोज फूलिशनेस ऑफ साइंटिस्ट, अंजुल प्रभु जी कह रहे हैं। करेक्ट प्रभु जी, थैंक यू अंजुल प्रभु जी, थैंक यू आशीर्वाद मेहरा प्रभु जी। कोमल कश्यप माता जी थैंक यू अभिमन्यु प्रभु जी। प्रीति शर्मा माता जी थैंक यू पूनम गुप्ता माता जी। माता जी आपका क्वेश्चन, थैंक यू ज्योति पांडे माता जी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अभी, ठीक है क्या? प्रभु जी आप तो बहुत ध्यान रखते हो सबका, एक एक भक्त का। पूनम गुप्ता माता जी कह रही हैं हाँ जी। अभी माता जी के घर में भी माता जी ने, मैंने उनको भी पूछा आपकी हेल्थ कैसी रहती है, तो मैं पूछता रहता हूँ। अब मुझे कोई बताएगा ही नहीं कि भाई मेरे साथ जीवन में क्या हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा?
मैं अब 500 मैसेज तो कर नहीं सकता पर्सनली, एक एक को बताओ बताओ, कोई आएगी प्रॉब्लम तो हमें जरूर शेयर करो, तो हम सबको शेयर को सुनते भी हैं प्रॉब्लम्स को, उसको सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करते हैं। अब प्रेयर भी करते हैं, हमारे साथ एक भक्त है, उन्होंने बोला मेरी बाइक चोरी हो गई, प्रेयर करो। तो हमने उनके लिए प्रे भी कर दिया कि भगवान की बाइक मिल जाए, मिल भी गई, सच में मिल गई। ये आप बोलोगे झूठ है, हमारे ग्रुप का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल, कह रहे मेरी बाइक चोरी हो गई। मैंने पूछा कैसे हो गई, पर्सनल मैसेज करके बोले ऐसे हुआ। वो बोलिया शैलेश प्रभु जी हैं, और मैंने कहा ठीक है प्रे करते हैं, मैंने नॉर्मली प्रे किया इनकी बाइक मिल जाए, हो गया। ठीक है, तो होता है, प्रेयर्स काम करती हैं। थैंक यू निवेदिता झा माता जी। और अब लेते हैं क्वेश्चंस, गौरव प्रभु जी का लेते हैं सबसे पहले। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कैसे हो आप? अच्छा प्रभु जी, आपकी कृपा से। आप कैसे हैं प्रभु जी? मैं भी अच्छा हूँ, हाँ जी प्रभु जी। आप प्रभु जी मेरे दो पॉइंट्स हैं। और पहले तो आपको मैं सबसे पहले आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की आपकी एज ऑलवेज बाकी सभी दिन के लिए बहुत अच्छा लगा आपका कथा और आपके ज्ञान और आपकी सीख। थैंक यू। थैंक और यू प्रभु जी। हाँ, प्रश्न ये है कि प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। पहला प्रश्न है, भगवान को हम लोग किस रूप में देखें? जैसे क्रिश्चियनिटी में रहा कि फियर ऑफ लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं जब भी भगवान को पूजा करूं, देखूं, तो मैं कैसे उसको इमेजिन करूं, रूप में, किस रिश्ते के रूप में? क्या ईश्वर मेरे मित्र हो सकते हैं? क्या वो मेरे लिए कोई फादरली फिगर हैं? या मैं उनको कुछ सुपर ऑलमाइटी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशियंट, ओमनीपोटेंट फॉर्म में इमेजिन करूं? तो व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉड विच डिवोटी शुड लुक एट? मेरा उनसे रिश्ता क्या है? क्या होना इसी चाहिए? इसी चैप्टर के आज जो हमने बताया, इसी चैप्टर के 9.1 में उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा, जिसे कहते हैं, है ना, कि हमारा क्या रिलेशन है। तो 5 प्रकार के हमारे संबंध होते हैं आमतौर पे, वैसे 12 हैं, 5 तरह के होते हैं मेन। जैसे जो बाइबल में बताया गया या कुरान में बताया गया, उसमें क्या भगवान है, हम सब भगवान के दास हैं। एक सर्वेंट और मास्टर वाला रिलेशन बताया गया बाकी ग्रंथों में। मगर हमारे यहाँ पे जो शास्त्र हैं वो बताते हैं कि केवल इतना सफिशिएंट नहीं है सर्वेंट वाला, क्योंकि सर्वेंट तो गरुड़ जी भी हैं, सर्वेंट तो उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छे सर्वेंट तो हनुमान जी भी हैं। मगर भगवान से और भी रिलेशन बनाए जा सकते हैं, सखा का जैसे अर्जुन ने बनाया, भगवान से प्रेमियों का जैसे गोपियों ने बनाया, भगवान से माता पिता का जैसे नंद यशोदा वासुदेव देव की और दशरथ कौशल्या इन्होंने बनाया, वैसा भी बना सकते हैं। भगवान के साथ शांत रूप का भी भाव हो सकता है हम भगवान की लीला में इंसान ही ना बनना चाहे, मोर बनना चाहे, पेड़ बनना चाहे, पेड़ बन के रहे, शांत रूप में रहे, भगवान की लीला में घास बन जाए, घास बन के रहे, शांत भावना से भगवान की सेवा करें, तो कुछ भी बन सकते हैं। यह हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम किस भावना को भगवान को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये हमारे ग्रंथों में दिया गया, जो बाकी के रिलीजन और बाकी के ग्रंथों में नहीं मिलता। प्रभु, तो यानी कि क्या मैं भगवान को अपना मित्र मान सकता हूँ और उनके साथ मैं इंटरनली, मतलब सवाल जवाब, क्वेश्चन कर सकता हूँ, जैसे अर्जुन करते थे? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। पर इंटरनली क्या है ना, कि हम इतने शक्तिशाली नहीं है कि मैं अंदर बैठे हुए भगवान से बात करूं कि मेरे को गाइड करो। गाइड करने के लिए वो किसी व्यक्ति के रूप में अपनी मतलब उसको बोलते हैं कि जो वो बोलना चाहते हैं ना, वो किसी के थ्रू बुलवाते हैं फिर, क्योंकि उनकी बात को, परमात्मा की बात को समझना डायरेक्टली बहुत मुश्किल है। तो वो अपनी बात किसी और के थ्रू बुलवाते हैं, एक मैसेंजर के रूप में कह लो, या किसी और के रूप में कह लो, या शास्त्रों के थौर में कह लो, इस रूप से वो कहलवाते हैं। तो जब हम परेशान होते हैं, एकदम से बुक खोलते हैं, तो जो मन में बात चलती है कभी कभी मिल भी जाती है इमीडिएटली, कोई बुक खोलते हुए। तो जो बात हम पूछना चाह रहे थे, जिस चीज की हम परेशानी ढूंढ रहे थे, गीता बंद थी, इमीडिएटली खोली, उस बात का आंसर हमें मिल जाता है। क्योंकि हम जो बोलना चाह रहे थे भगवान वो बताना चाह रहे थे, पर कैसे सुनेंगे हम डायरेक्टली, क्योंकि भौतिक इंद्रियों से तो भगवान को जाना नहीं, सुना नहीं जा सकता। इस तरह से भगवान बताते हैं फिर। और प्रभु, एक और मेरा दूसरा पॉइंट था कि अ, आपके वीडियोस सारे रिकॉर्ड होते हैं और यूट्यूब पे भी जाते हैं। हाँ और मैं, मतलब मुझे ये बोलने समझ में आया कि मैं शब्द क्या प्रयोग करूं, पर इसमें आप कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि आप
विज्ञान के विरोधी हैं, साइंस को अपोज करते हैं, जैसे आप एवोल्यूशन थियरी या बहुत सारी बातों पे साइंस को खंडन करते हैं, जो कि अ, भौतिक स्तर पे बहुत बेवकूफ़ी कोई लग सकता है, बट अगर हम लोग हायर डायमेंशन में स्पिरिचुअल लेवल पे सोचे तो बिल्कुल सही भी लगता है। पर कल अगर यूट्यूब पे आपके वीडियोज़ का मिसयूज़ हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि साइंस और रिलीजन कोई 2 चीज़ नहीं है, दोनों बोथ आर सेम थिंग। असल में प्रभु बोथ जी, अल्टीमेटली आर आप मेरे को सुन ट्रूथ रहे हो ऑफ ना, तो आपको ऐसा लग ट्रूथ। रहा है हम कि न्याय मैं की ऐसा तलाश बोल कर रहा हूँ। रहे हैं, अच्छा चाहे ये प्रभु जी, अगर आप किसी स्कॉन में और किसी का सुनने लगोगे ना, तो बहुत ही खतरनाक बोला हुआ है कई लोगों ने। तो कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि अपनी अपनी बुक्स लो, मटेरियल बुक्स लो, लोहड़ी पे जला दो। वही बात मैं भी बोल देता हूँ। वो कहते हैं कि अपनी साइंस की बुक इकट्ठी करो, एसएसटी, सोशल साइंस, एनसीईआरटी, सीबीएसई इकट्ठा करो और जला दो, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है। और ये बात है, बहुत लोगों की रिकॉर्डेड बातें ये हैं बात यूट्यूब मैं पे। उसकी मैं साइंस इन जनरल कह रहा हूँ, पर इससे तो इस्कॉन का ही नाम खराब होगा, क्योंकि मैं भी एज अ रिसर्चर मुझको लगता है साइंस और रिलीजन बिल्कुल एक है, और कई सारे फैक्ट्स को मैं साइंस से प्रूव मुझको मिल देखो रहा है डायरेक्टली। देखो, पॉइंट अगर ऑफ इतने आगे तक मेरी कोई वीडियो देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ वो भक्ति माला तो पकड़ ही लेगा। अगर मेरे को कोई इतना बड़ा मेरा फैन है कि मेरे को 2-2 घंटे बैठ के मेरे को झेल रहा है, तो वो भक्त माला पकड़ ही लेगा कि एक बारी भाई पकड़ के देख लेता हूँ। तो जब तक वो मेरी कंप्लेंट करने पहुंचेगा, तब तक वो खुद ही भक्त बन चुका होगा। इतनी वो अंदर तक जाके जी कोई अभी बनता आप नहीं है। कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है शॉर्ट से, यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम शॉर्ट, शॉर्ट से कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है। और मैं उससे कभी कंट्रोवर्सीज क्रिएट नहीं करता, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी पे दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो वो कंट्रोवर्सीज ऐसे क्रिएट होती हैं फिर, जो कि चलती भी हैं। आप देखते हो स्कॉन में बहुत लोगों की चलती भी है कंट्रोवर्शियल, क्योंकि उनके फॉलोअर उठा के उसी को डाल देते हैं अपने चैनल पे। उनको पता भी नहीं होता कि सामने वाले ने क्या देखा, क्या सुना, उसको अच्छा लगा, वो पॉइंट उठा के कंट्रोवर्शियल क्रिएट कर दिया। कंट्रोवर देखो प्रभु जी, समझान तो ऐसे ही सकते हैं। अब बदनामी जहां तक करी जाए, कई ऐसे ही मैं आपको यूट्यूबर दिखा सकता हूँ, इंस्टाग्राम के दिखा सकता हूँ, जो प्रोडक्ट ले लेके एक्सपोज करते हैं कि भाई ये चॉकलेट पाउडर है, ये एक्सपोज, ये चॉकलेट एक्सपोज्ड है, बॉर्नवीटा एक्सपोज्ड, ये एक्सपोर्ड सीरियल एक्सपोज्ड, ओट्स एक्सपोज्ड, है ना, और ये कॉर्नफ्लेक्स एक्सपोज्ड, एक एक चीजों को बकायदा ब्रांड का नाम ले लेके एक्सपोज करते हैं। वो भी तो चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई नहीं इतना आ रहा। कौन केस डालेगा? इंडिया है प्रभु जी, यहाँ पे कोई इतना नहीं मुझे बोलता। केस का तो लॉ विल नेवर कम इनटू पिक्चर, बट हाँ मैं कम्युनिस्टों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब ये लोग पीछे पड़ते हैं तो ये लोग डिफेम और बदनामी पे उतर आते हैं आपकी और इंस्टीट्यूशन। खैर मैं उस पे उस डिबेट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद से भी बहुत सारा अध्ययन कर रहा था, तो मुझे जो चीज़ आप बातें बताते हैं साइंस के बारे में, जो भगवान के बारे में, जैसे विष्णु इज बिगर देन शिव, वो मुझे साइंस से भी मिल रहा है। जैसे कि हम लोग टाइप सिविलाइजेशन की बात करते हैं, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 जो अल्टीमेट होता है, तो शिव रीचेस टाइप 7 सिविलाइजेशन, बट विष्णु रीचेस टाइप इन्फिनिटी सिविलाइजेशन। और ये सारे मैं लाइक साइंटिफिक रिसर्चेस है जो मैं खुद से करके बैठा हूँ, और अनफॉर्चुनेटली मुझसे स्क्रीन शेयरिंग अभी हो नहीं रहा, नहीं तो मैं अभी सारे ग्रुप को दिखा देता। फिर जो आप अभी आज के लेक्चर में बताए अलग अलग लोगों के बारे में, तो ये अलग अलग लोग भी साइंस इसको प्रूव करते हैं। साइंस के हिसाब से 11 डायमेंशन है, हमारे यहाँ 14 डायमेंशन है। और वो 14 डायमेंशन, 11 जो डायमेंशन है उसमें हम लोग 3 तक को तो जानते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्स सॉरी डायमेंशंस हैं। तो वो सब के सब बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो तो साइंस ने, मुझको देखो साइंस ने ज्ञान कहाँ से लिया? हमारे शास्त्रों से ही तो लिया हुआ है। कोई अलग से थोड़ा ना साइंस प्रकट हुई है संसार में, उसी को देखिए मॉडर्न रूप में दे दिया, बस यही डिफरेंस है। कंट्री कंट्री का अलग अलग डिफरेंस है, बस यही है। देखिए वही 3 डायमेंशन, फोर्थ होता है टाइम, फिफ्थ होता है ऑल्टरनेट टाइमलाइन, सिक्स होता है ऑल पॉसिबल यूनिवर्सेस जो कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है। सेवेंथ हो गया डिफरेंट यूनिवर्सेस लॉज, जिसमें कि हर लॉज ही अलग होंगे हर यूनिवर्स के। आठवां डायमेंशन जो है वो है अलग अलग हर यूनिवर्स के अपने फिजिक्स होंगे, अपने रूल्स अलग होंगे, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग होगा। नाइन्थ में अलग रियलिटीज और कॉस्मिक रूल्स होंगे। टेंथ में बियॉन्ड ऑल पॉसिबल यूनिवर्स, और 11th है फाउंडेशन ऑफ रियलिटी जो पर कि इन्फिनिटी की डेफिनेशन नहीं है ना। इन्फिनिटी इन्फिनिटी की डेफिनेशन साइंस में नहीं है ना। अब कैसे बताए कि है इन्फिनिटी की है डायमेंशन? है वही तो है कि वो खुद साइंस कह रहा है कि विष्णु इज एट द टाइप इन्फिनिटी। तो ये तो बहुत अच्छा है अगर साइंस ऐसे कह रहा है। वो खुद साइंस इसको स्वीकार सकती है, अगर हम लोग उसको बस थोड़ा सा और प्रूव करें। आप करोगे प्रूव, मेहनत आप हमें रिसर्चर करनी हो, होगा क्योंकि आपने प्रभु, साइंस हमें अच्छी मेहनत पढ़ी है, तो करना आप होगा, रिसर्च। हमें हमें डिसमिस नहीं करना है, डिसोन नहीं करना है।
जैसे तो एक्चुअली सत्य प्रभु जी तो क्या है ना, देखो एवोल्यूशन थ्योरी गलत है, क्योंकि डायनासोर कभी रहा ही नहीं। प्रभु जी, तो हड्डियों को आप कैसे बोलिएगा? मैं आपको एक हड्डी दिखाऊं, आपको बताऊंगा इस हड्डी का अनुमान लगाओ, कैसे अनुमान लगाओगे हड्डी को देख के? प्रभु जी, अब आप कुछ भी ये तो बहुत एक basic एक है। एक ऑब्जर्वेशन बताओ कि वो हड्डी को देख के अनुमान लगा रहा है कि 2 करोड़ साल पुरानी है या इतने करोड़ों साल पुरानी है। पॉसिबल है देख के प्रभु या जी। कोई मशीन अनुमान नहीं लगा सकती। मश ये है ना, साइंस में बहुत रेडियो चीजों कार्बन का डेटिंग, आंसर है, मना नहीं है, आइसोटोप डेटिंग। क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो भी साइंस बेस्ड ही है। मगर एक टाइम के बाद साइंस भी हार मान जाती है। ये है लिमिटेशन है साइंस की अपनी, जो शास्त्रों में नहीं है। अब शास्त्र में एक चीज बताई गई कि सन पास है और मून दूर है, और साइंस इस बात को अलग मानता है कि सन दूर है और मून पास है, फिर गलत हो जाती है थ्योरी। इसलिए पर यही भगवान, बात तो आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने भी बोला है प्रभु, वराहमिहिर ने भी ये बात को पुष्टि की है। वो तो उन्होंने हमारे पुष्टि करी है, पर लोग कहाँ मान रहे हैं? मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, लोग बिलीव नहीं करेंगे ना इस चीज को। लोगों के लिए तो वही है कि जो हमने सुन रखा है वही सच है पूरा का पूरा। ये है ना, मैं साइंस को गलत नहीं कह रहा। अगर आप उस कंसेप्ट को लाके भक्ति भी साथ में जोड़ दो और लोगों को प्रेजेंट कर सको, तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, जो बहुत से प्रभु, लोगों ने आपने करा भी। 14 लोक की बात की है, 7 अपर लोक और 7 लोअर लोक्स। तो हाँ 7 अपर सेलेस्टियल और डिवाइन, और जो सबटेरेनियन या नेदर वर्ल्ड्स। तो हाँ। सत्यलोक जो है, वो साइंस के हिसाब से 10th और 11th डायमेंशन में आएगा, अल्टीमेट कॉस्मिक रियलिटी। तपलोक जो है वो आएगा 9th डायमेंशन में, विच इज अ यूनिवर्स बियॉन्ड फिजिकल लॉज। जनलोक आएगा 8th डायमेंशन में, विच इज अ वर्ल्ड विच इज ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस एंड कॉस्मिक एवोल्यूशन। महर लोक आएगा 7th डायमेंशन, हायर मल्टीवर्स। स्वर्ग लोग आएगा 6th डायमेंशन, ऑल्टरनेट टाइमलाइंस एंड कॉस्मिक डोमेन्स, जहाँ पे टाइमलाइन अलग होता है, जो कि ब्रह्म पुराण में भी और कई सारे शास्त्रों में है। भूवर लोक आएगा 5th डायमेंशन, जो कि अलग अलग रियलिटीज को बीच में एक ब्रिज का काम करती है। भूर लोक आएगा अर्थ, जो कि 3rd और 4th डायमेंशन, जहाँ पे स्पेस और टाइम जो हमारा प्रेजेंट डायमेंशन। इसके अलावा 7 लोअर लोक है। साइंस के पास 11 ही लोग अब तक आइडेंटिफाई कर पाए, 11 ही डायमेंशन कर पाया है, और 3 बाकी है, बट देखो उसके भी देखो, साइंस जिस एक्सप्लेनेशन है। बेसिस पर डायमेंशन को वो कर रहा है ना डिवाइड, प्योर जी। कॉन्शियसनेस या हो, प्योर कॉन्शियसनेस का कोई डायमेंशन का कोई वो नहीं है। प्योर कॉन्शियसनेस नीचे के 7 लोकों में भी हो सकता है। प्रहलाद महाराज इस लोक में रहते ही नहीं है। अतल वितल सुतल, हमारे से 3 लोग नीचे प्रहलाद रहते हैं, तो वहां पे भी प्योर कॉन्शियसनेस है। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे? बलि भी वहीं रहते हैं, आज तक रह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें जल्दी नहीं जाना। अब उस हिसाब से देखें तो कॉन्शियसनेस तो उनकी ऊंची है ना, हम तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते अपने और प्रहलाद का। ये है ना, नहीं, तो वो वो जो साइंस बोलता जो है उनकी अटल लोक limitation है। है वो पॉसिबली हिडन डायमेंशन है, क्वांटम सबस्पेस हो सकता है, हिडन क्वांटम स्ट्रक्चर तो हो वो सकता चीज है, ठीक है, मैं वही डार्क कह रहा मैटर हूँ। एनर्जी हो सकता है। तो अभी स्कोप खत्म नहीं हुआ है, हम लोग को डिसमिस करके हम लोग खुद लाइक आज का जो युग है, अनफॉर्चुनेटली इट इज अ डे एज वेयर रिलीजन हैज टू गेट वैलिडेटेड फ्रॉम साइंस। ये रिलीजन दुर्भाग्य, कभी वैलिडेट नहीं हो सकता प्रभु जी, साइंस साइंस हैज दुर्भाग्य टू है। वैलिडेट फ्रॉम रिलीजन। ये दैट इज द उल्टी स्टेटमेंट है। आइडियल। ये देखो ना, आइडियली मैं वही आपको होना चाहिए समझाता कि हूँ, साइंस पहले आया या साइंस भगवान पहले आए? जब आत्मा, जब भाई दोनों संसारी सुनो, एक आप ही सुनो, है। जब संसारी प्रकट नहीं हुआ तो साइंस कहां से आ गई? तभी तो बोला वो गया ईश्वर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर। ये भी बोला अनादि, यानी अन्य कोई आदि है ही नहीं, बिगिनिंग ही वही है। आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण ही वही है। जब मेन कारण ही नहीं है, आगे की अब कैसे कर सकते हो? हम साइंस से प्रूव नहीं कर सकते, कुछ हद तक प्रूव कर सकते हैं, 100% प्रूव नहीं कर सकते। और कुछ हद तक करके आप उन लोगों को अगर भक्ति में लाओ तो बहुत अच्छा है। हम उनकी बात वो को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली वो हमारे शास्त्रों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। एवोल्यूशन थ्योरी बहुत बड़ा गलत कंसेप्ट है। कैसे एवोल्यूशन की हम मानुष थे और हम इंसान बन गए? हमने तो कभी नहीं सुना कि राम जी वन मानुष थे। ये है ना, आप समझो उस बात को। उनके अकॉर्डिंगली बिफोर क्राइस्ट सब बेकार था, या बिफोर 5,000 साल पहले भी कुछ बहुत स्पेशल एवोल्यूशन नहीं था, सब आदि मानव बन के नंगे पुंगे घूम रहे थे। मगर हमारे शास्त्र ऐसे कहीं अलाउ नहीं करता कि ऐसी बात ट्रुथ है। तो हम डिसरिस्पेक्ट नहीं, हम ट्रुथ बता रहे हैं। ट्रुथ बता के उस साइंस वालों को डिसरिस्पेक्ट लगती है। ऐसा है। मैं ये डिसरिस्पेक्ट की नहीं कह बात रहा कि नहीं पूरा है वो। कंसेप्ट गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि उसकी एक लिमिटेशन है साइंस की, बस ये है।
ये है प्रभु जी, तो शास्त्र पहले लिखे, साइंस बाद में लिखा गया। ये है, हर चीज की लिमिटेशन आ जाती है। तो आप गलत नहीं हो, उसकी भी रिस्पेक्ट है, पर एक लिमिटेशन है। देखो मैं खुद भी साइंस का हूं, मैं खुद भी साइंस का हूं, मैं चाहूं तो प्रभु मैं बहुत सी, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं अभी भी साइंस बैकग्राउंड का ही हूँ। कल कोई आपके मैं प्रभु जी मैं सोशल मीडिया काफी मैनेज किया हूं। मैं कई मिलियन फॉलोअर्स वाले पेजेस को चलाया हूं और आप मुझको अच्छी पता है बात है, ट्रोल करने वाले आएंगे ना, और जब आप फेमस होगे तब आपकी ये वीडियोस को निकाला जाएगा क्लिप्स। निकाले, आप मैं तो दो चाहता हूँ घंटा निकाल के फेमस करे, हम निकाल के हम फेमस लोग तभी तो खुद करेंगे। 20-30 घंटा वीडियोस देखते रहते थे जब किसी प्रभु को जी, आज करना ना एक होता था भक्त ने मुझे फोटो भेजी, आसाराम जी है ना, वो भी, उसका मेट्रो में बड़ा सा बैनर लगा है और उसमें लिखा है कि आप उसकी पूजा करवा लें और अपने दिल को खुश कर लें। जब ऐसा व्यक्ति जो है वो बच सकते हैं, तो हम तो कुछ भी गलत नहीं कर रहे, हम तो प्रभु कुछ जी। भी गलत नहीं आप कर रहे ना। ये है। गलत नहीं कर रहे प्रभु जी, मैं वो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। गलत तो सही तो डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लेकिन मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन या इस्कॉन या हमारी धर्म, इन सब का फिर मजाक उड़ाया जाता है। वो मजाक उड़ाते रहे, हम उनका उड़ाएंगे, और क्या, हम उनका उड़ाएंगे, कितना झेल लेगा, कितना झेल लेगा। अभी भक्ति का युग है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि पृथ्वी के नगर आदि ग्राम में नाम गूंजेगा, और गूंज भी रहा है। अभी तो बहुत तरह की, अभी तो आपने एक कोरोना देखा, कई बीमारियां निकलेंगी, क्योंकि जब आदमी कष्ट में होता है ना, तब उसको भगवान ही याद आते हैं, सब भूल जाएगा वो। तो भगवान अभी इतना कष्ट पैदा करेंगे कि सारे लोग भक्त बने, भूचाल आएंगे, भूकंप आएंगे, घर गिर जाएंगे, लोग दबके मरेंगे, कई लोग। भगवान अभी सबको भक्ति में लाना चाहेंगे कि सब भक्त बनो, ये ट्रुथ है, आएगा ये देखना। तो ऐसा नहीं है, इससे ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं होती है, तो ट्रूथ है, शास्त्रों का ट्रूथ है। किसी को कड़वा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, इसलिए मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज सबको दी भी नहीं जा रही, कुछ लोगों को दी जा रही है। और अगर कोई इसको सुन लेगा 1 घंटा 2 घंटा तसल्ली से बैठ के, वो भक्त है, फिर वो साधारण नहीं है ना। ये है बात। दो नहीं घंटा कोई प्रभु जी मुझे जो सुन रहा है तो साधारण व्यक्तियों में नहीं आता, इसका मतलब उसकी श्रद्धा है, वो 2 घंटा झेल सक रहा है। प्रभु जी हिंदुइज्म पे सबसे ज्यादा जो स्टडी होती है वो हिंदूज नहीं करते हैं, वो अमेरिका और ऑक्सफोर्ड और लंदन और हार्वर्ड की यूनिवर्सिटीज के क्रिश्चियन प्रोफेसर करते हैं, जिनका उद्देश्य होता है हमें डिमीन करना। उसके लिए वो जितना वेद पढ़ते हैं, चाहे वो मैकवाले के समय से लेकर के अभी तक के प्रोफेसर जो है उन सबके एक ही है, दे स्टडी हिंदुइज्म मोर देन अस विद एन इंटेंशन टू डिमीन अस एंड टू डिफीट अस एंड दे आर विनिंग द गेम। एंड अगर हम लोग क्योंकि को हम लोग पढ़ नहीं रहे ना प्रभु जी, ये तो हमारी गलती है ना, कि हम लोग प्रचार नहीं कर रहे। हम लोग भी तो प्रचार नहीं कर रहे, प्रॉब्लम तो यहीं आती है ना। प्रभुपाद जी के आगे तो बड़े बड़े पोप बैठते थे, प्रभुपाद जी ने तो पोप को भी माला पकड़ा रखी है। पोप भी प्रभुपाद जी से दीक्षा लेके हरे कृष्णा करने लग गए लास्ट में, जब उन्होंने हार मान ली। एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो एक मुस्लिम कंट्री में थे, तो मुस्लिम कंट्री में थे, तो वहां पे खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि अल्लाह आपको पता है, मैं हम अल्लाह को, उन्होंने बोला हम तो चैंटिंग कर रहे हैं। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले आप में भी तो करते हैं, तस्वीर करते हैं। बोले हाँ हमारे में करते हैं। तो बोले मैं तो अल्लाह अल्लाह का नाम लेता हूँ, अल्लाह 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 अल्लाह। तो उन्होंने बोला कि अल्लाह का आपको पता है फॉर्म क्या है? उसने बोला अल्लाह का तो कोई फॉर्म नहीं है, अल्लाह हमारा परम पिता है, ये है वो है। काफी देर तक उसने बहसबाजी करी। कुछ देर तक बहसबाजी करने के बाद फाइनली उन्होंने बोला कि अल्लाह का आप स्वरूप जानते हो? कह रहे नहीं। बोले कैसे नहीं हो सकता स्वरूप? अगर आप बोलते हो तो सुनता होगा, अगर आप उनके लिए प्रेयर्स करते हो तो भी वो सुनता है, आप प्रणाम करते हो तो इसका मतलब उसके चरण भी होंगे। आप अगर कह रहे हो कि अल्लाह का स्वरूप है, तो अल्लाह का स्वरूप भी होगा। अगर अल्लाह, आप कहते हो कि अल्लाह ने इनको कहा, पैगंबर को कहा, अल्लाह ने पैगंबर को भेजा, तो भेजेगा ऐसे गूंगा बहरा थोड़ा ना था अल्लाह, कि ऐसे करेगा करके भेजेगा। कुछ बोलेगा भी अल्लाह, बोल भी रहा है, सुन भी रहा है, खा भी रहा है, देख भी रहा है। अल्लाह देखता भी है, सबको देखता है, उसकी गुनाह की सजा देता है, तो सब कुछ कर रहा है, तो अल्लाह का फॉर्म है। फिर उसको पूरा अल्लाह का पूरा कंसेप्ट बता के उसको बताया कि देखो, फाइनल कंक्लूजन यही है कि आपका कुरान भी इस बात को साबित करता है, आपके शास्त्र ग्रंथ भी साबित करते हैं कि अल्लाह का फॉर्म है, और अल्लाह का फॉर्म है 2 भुजाओं वाला रूप, श्याम रंग का। जब इस बात को कन्विंस कर दिया, उसने बुक खोल खोल के पढ़ना शुरू कर दिया, आखिर में वो भी मान गया कि भाई भगवान ये है, भगवान कृष्ण है, उसने दीक्षा ली और वो भी इस्कॉन का भक्त बन गया। ऐसे कई मिडल ईस्ट कंट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसा प्रभु नहीं जी है कि लोग नहीं बन रहे, मुझको बहुत। खुद सऊदी अरेबिया में मुझको गए थे तो कन्वर्ट करने के लिए दावत दे रहे थे, और हम हाँ वहां पे तो भी प्रभु अपना जी, शिक्षा वो तो लेकर काम के ही गए यही थे है और ना उनको उनका। ही करके आ गए थे।
देखो हमारा जो धर्म है ना, पीस का धर्म है। यहाँ कन्वर्ट आप खरीद नहीं सकते कि मैंने किसी को पैसा दिया और खरीद लिया। मैं आपको खरीद के भक्ति नहीं करा सकता, खरीदने का सिस्टम ही नहीं है। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी फिलॉसफी है। और अभी आप देख रहे हो ना, ये मुस्लिम क्रिश्चियन अब बढ़ते जा रहे हैं, नहीं बढ़ेंगे, ये कटेंगे। अभी 10,000 साल भक्ति का काल है, उसके बाद ना तो क्रिश्चियन मुस्लिम कुछ नहीं बचेगा, सब विनाश हो चुका होगा, केवल एक धर्म बचेगा, नास्तिकता का। उस समय कुछ नहीं बचेगा, 10,000 साल तक अभी भक्ति केवल और केवल हायर प्लेटफॉर्म पे जाएगी, बढ़ेगी केवल। जिसने जी। पकड़ लिया पकड़ लिया, तो देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। हमारे को उस परिस्थिति को झेलना है बस। इतने देर में प्रभु जी मुझको टोटल 28 मैसेजेस आ चुके हैं, डायरेक्ट मैसेजेस, अच्छा, ग्रुप के अलग अलग लोग। चलिए। चलो आप पढ़ना, ठीक है हरे प्रभु जी, कृष्णा। ठीक। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण, जी। यश माने प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छी लगी आज की क्लास। हाँ, मेरा एक ही थैंक क्वेश्चन है बेसिकली, जो यू। चौथे हाँ, श्लोक से है कि उसमें भगवान बोलते हैं कि ये सब जो सृष्टि प्रकट अप्रकट होती है, ये सब मेरी इच्छा से होती है और ये सब हाँ, मेरे इच्छा के अकॉर्डिंग होता है। हाँ। तो अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम भगवान की इच्छा से ही भौतिक जगत में आए, तो इतने दुख पा रहे हैं वो भी भगवान की इच्छा से ही पा रहे हैं। तो और हम ये भी पढ़ते हैं कि इसके पीछे, इन दुखों के कारण के पीछे हमारी इच्छा भी है और हमारे कर्मास भी है। तो इस बात को कैसे समझे कि ये किस वजह से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है या हमारे इच्छाओं से और कर्मों से हो रहा है जो हम दुख पा रहे हैं तो भौतिक संसार। हमारे जो दुख है, इसमें हमारी इच्छा से पा रहे हैं, तब भगवान दे रहे हैं। भगवान चाहते नहीं है वो दुख। देखो वो दुख है कैसे, यहाँ पे शॉर्ट में बताया। वो दुख ऐसे हैं जैसे माता पिता की डांट बच्चे को। वो बुरा हम्म। नहीं चाहते हैं, पर वो डांट ऐसी है कि उसको उस ट्रैक पे लाना चाहते हैं भक्ति मार्ग में। मगर जब बच्चा बिगड़ना चाहे, बच्चा बोले नहीं नहीं मैं आपकी नहीं सुनना चाहता, तो माता पिता क्या करेंगे? उसको डांट लगाएंगे, फटकार लगाएंगे, नहीं समझेगा नहीं समझेगा, तो आखिर में उसके हवाले छोड़ देंगे। वैसे ही भगवान हमारे साथ करते हैं। तो ये जो दुख आ रहा है, ये भगवान जो हमें दे रहे हैं, ये भगवान की डांट की तरह है। क्योंकि एक्चुअली आत्मा को तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, है तो शरीर को हो रहा है। हम फील हम्म। मन से कर रहे हैं कि मुझे कुछ हो रहा है। यही तो सबसे बड़ा है कि हम ये जान जाए कि हम ना तो ये शरीर है, ना हम मन है, हम आत्मा है, जीव आत्मा। एक्चुअली हमें कुछ हो ही नहीं रहा। अगर एक बच्चे को डांट लगाई जा रही हो या मारा जा रहा हो, पहले बच्चे को एक बड़ा सा एक सूट पहना दो, है ना उसको, मतलब ऐसा स्पॉन्ज वाला सूट है, अब उसको मुक्के मारो कस कस के। एक्चुअली जो अंदर का बच्चा है वो तो सेफ ही है। हम्म। पर बच्चा कहेगा आई आई दर्द हो रही है, आई दर्द हो रही है, क्यों हो रही है? उसने तो भाई सूट पहना है, एक रबड़ सूट पहना है, रबड़ पे मारो, रबड़ पे क्या दर्द? रबड़ पे तो दर्द ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने रबड़ का सूट पहना है और वो उसको रबड़ के सूट को भी अपने आप को मान चुका है, तो वो दर्द हम्म। फील कर रहा है, जबकि दर्द हो नहीं रही। ऐसे ही हम आत्मा है, पर क्योंकि हम शरीर के इस भौतिक जगत में कांटेक्ट में आते हैं, शरीर में डाल दिए जाते हैं, तो हमें दर्द फील होता है, जबकि दर्द हो नहीं रहा। गाड़ी पे कोई स्क्रैच मार दिया, एक्चुअली मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे कुछ थोड़ा ना हुआ, फर्क तो गाड़ी का हुआ, मगर गाड़ी से मैं इतना कनेक्शन बना चुका हूं तो मुझे वो फील हो रहा है। ऐसे ही भगवान काम करते हैं। एक्चुअली हमारे को कुछ कर नहीं रहे, भगवान बुरा कर ही नहीं रहे हैं हमारा। अच्छा, तो लेकिन इससे देखा जाए कि हम हमारी इच्छाओं के कारण दुख भोग रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट में तो भगवान बोलते हैं कि ये मेरी इच्छा के कारण हो रहा है, तो ये दोनों अपोजिट नहीं हो। देखो इच्छा तो भगवान की है ना इसमें। एट द एंड फाइनल कंक्लूजन यानी क्या होना चाहिए, वो तो भगवान ही करेंगे ना तय, कि इसको क्या दंड दें हम समझाने के लिए। तो वो हम्म। भगवान की इच्छा से हो रहा है। हम्म। इतनी आजादी तो है और ही ये बात, जीवात्मा के पास कि वो क्या डिसीजन ले सकता है। और जो तो डिसीजन हमारी लेता है इच्छा पे उसी इच्छा फाइनल को पूरा भी डिसीजन भगवान करवाते का हैं होता फिर। हाँ, है। हमारी इच्छा पे फाइनल डिसीजन भगवान का होता है, तो इस फाइनल तरीके से डिसीजन फिर वो भगवान का हम है। भगवान की इच्छा के अंडर हाँ, आते जैसे वो नहीं पूछते, एक शो आता हैं। है अच्छा। करोड़पति, उसमें पूछते हैं श्योर, कॉन्फिडेंट, लॉक कर दें, आर यू श्योर, मतलब 2-3 बार पूछते हैं। वो भी जानते हैं कि भाई गलत भी हो सकता है। श्योर कॉन्फिडेंट 2-3 बार पूछते हैं, लॉक कर दें, 3 बार श्योर कॉन्फिडेंट लॉक कर दें। हम्म। फिर आदमी हाँ 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 हाँ, अब हम्म। पता है भाई गलत है तो बोल देंगे, आप हार गए। और जीत गए तो आप बन गए करोड़पति। ऐसे ही हम्म। बोलते हैं, तो वही सिस्टम है बस। बिल्कुल। और ये चीज मैं एक बोलना चाहूंगा प्रभु जी, कि कभी कभी क्या होता है, हम सारा इल्जाम भगवान पे डाल देते कि हमें इस भौतिक जगत में डाल दिया, दुखों के इस पे डाल दिया। लेकिन अगर सच में भगवान हमको अभी बुला लेना, बोलेंगे चलो धाम, तुम्हें दुखों से मुक्त करता हूँ, तो हम नहीं आएंगे। नहीं और जाएंगे, मैं वो तो सच अपना है। भी बताता हूँ, मेरी अटैचमेंट यहाँ पे भी रहेगी। अल्टीमेटली मुझे पता है कि जाना भगवान के धाम पे है,
बट मेरे अंदर अभी भी भोगने की इच्छा है संसार को, कि मैं भोगूंगा करूंगा और उसके बाद जाऊंगा। देखो ये बात सच है, तो हम सभी ये यही चाहते गलत हैं, है कि भगवान पे एग्जाम। जानते हुए भी हम सब भोगना चाहते हैं। हम्म। और फिर ये तभी जाएगी प्रभु जी जब हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेंगे उसका, कि इसमें भोग नहीं है, वास्तव में ये सब झूठ है। हाँ, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, यही हरे थे कृष्णा। क्वेश्चन। अरुणांशु प्रभु जी का लेते हैं। हाँ प्रभु जी। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी, तो वो श्रद्धा का बात कर रहा था। अरे अच्छा। कुछ टाइम से क्या हुआ है ना, मतलब मैं ना, मतलब पता नहीं कैसे कैसे डेविएशन हो गया, मतलब मेरा, मतलब पहले जो था भगवान के लिए थोड़ा कुछ करने का इच्छा वगैरह सब था। लेकिन मतलब जैसे जैसे टाइम जाएगा ना, मटेरियल लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है। और छोटा छोटा बात पे जो, मतलब मेरा जो अपना बात बता रहा हूँ, मैं भगवान से बहुत खौफसदा हो जाता हूँ कि मतलब क्या कुछ गलती कर रहा हूँ तो भगवान उसको क्या क्या पता नहीं सजा देंगे। तो जब जितना मैं स्क्रिप्चर पढ़ता हूँ और डर लग जाता है कि पता नहीं क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या होगा। तो जब भी भगवान को देखता हूँ आजकल लगता है कुछ बुरा होने वाला है। तो डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नहीं इतना मत ज्यादा बढ़ डरो, गया कि भगवान का भक्त भगवान से थोड़ा ना डरता है। आपने कोई इतने पापी थोड़ा ना हो जो आपको डरने की जरूरत है। मैं इतना डर जाता हूँ, मैं भगवान को बोल देता हूँ कि भगवान प्लीज कुछ बुरा मत कीजिए, मतलब हालत खराब हो जाता है पूरा नहीं एकदम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका माइंड का थॉट है, इसको तो आपको धीरे धीरे करके निकालना पड़ेगा। क्यों बुरा करेंगे? मतलब ऐसा हो जा रहा है कि श्रद्धा लक्ष्मण छूट जा रहा है, मतलब ऐसा फीलिंग आ जा रहा है कि छोड़ देंगे छोड़ देंगे। नहीं नहीं, कुछ छोड़। ऐसे नहीं करेंगे, ये आपके माइंड का थॉट है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसी वीडियोस थोड़ी कम कर दो, बस देखना। मतलब ऐसा होता है कि प्रेम की जगह पे भय उत्पन्न हो गया कि ये मानेंगे तो गया काम से बेटे। ऐसा टाइप का। चलो, भय के कारण ही भक्ति कर रहे हो, पर इस बहाने भक्ति तो हो रही है। नहीं, भक्ति हो नहीं रहा है, बिगड़ रहा है, क्योंकि मेरा विश्वास तो खराब हो जा रहा है ना। माला तो जब जपा हो रहा है, लेकिन एक भरोसा टूट जा रहा है कि भगवान मेरा अच्छा चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, मतलब खराब हो जा रहा है, तो मतलब मेरा तो स्ट्रेस आप बहुत क्या बढ़ जा रहा है ज्यादा कि देख रहे हो? लड़ाई झगड़े की वीडियो ज्यादा मत देखो। नहीं, लड़ाई झगड़े का नहीं, मैं मेरा क्या हो रहा है कि मतलब मुझे लगता है जैसे कि मैं जैसे शास्त्र पढ़ता हूँ कि जैसे कोई बर्बाद हो गया, कोई वैष्णव अपराध कोई कुछ कर दिया, या फिर ऐसे हो गया वैसे हो गया, डिटैचमेंट करना पड़ेगा। मैं वो सब चीज जितना ज्यादा पढ़ा हूँ तो वो मेरे को मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल बहुत ज्यादा लग रहा है, डर बहुत ज्यादा लग रहा है। तो डर के मारे भगवान ये सब छीन तो नहीं लेंगे, भगवान कि ये तो नहीं नहीं, करेंगे, वो कुछ तो नहीं नहीं छीनेंगे, करेंगे। डर के आगे जीत है। और मुझे ये भी होता है कि जो श्रद्धा जैसे आप बात किए ना, जो तीसरा श्रद्धा का बात किए, मुझे तो कभी कभी लगता है दूसरा और तीसरा के बीच थोड़ा वो क्लॉक जैसे होता है ना, एक 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 वो कोई नहीं, स्थिर देखो कैसे। शुरुआत देखो, हमारा फेथ हमारे ऊपर है कि हम कितना फेथफुली इस चीज को सीख रहे हैं। सिंपल सा है। एक दो भक्तों में सिर्फ यही फर्क है ऊंच नीच का, कि उसकी फेथ ज्यादा है, एक का फेथ कम है, बस यही और ये भक्ति का जो डिफरेंस आता है। मतलब गौरव और ना प्रभु जी जो बोले थे ना, मतलब एक चीज मेरे को मैं भी जैसे बोल रहा था कि वो बोले थे ना विष्णु जी इनफाइनाइट लेवल पे है। तो वही वही चीज तो एकदम भगवत गीता में भी तो भगवान वो बोल रहे थे ना कि जैसे नियम बदल जाता है फिजिक्स का। तो आप ये भी देखो ना कि मतलब भगवान भगवत गीता में नहीं बोलते कि मायाध्यक्ष न प्रकृति श्वेत से चराचरम, मेरे हाँ, हिसाब से प्रकृति चलता है। अब हाँ, प्रकृति क्या है, फिजिक्स ही है। तो वही चीज तो ये भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, तो सिमिलैरिटी तो दिख ही रहा है। तो और सिमिलैरिटीज हैं, पर हमारे शास्त्र बस और बहुत ज्यादा क्लैरिटी दे देते हैं उस चीज की, बस यही है। हाँ, लेकिन ये चीज कभी कभी ना मैं भी सोचता हूँ, जैसे चंद्रमा का बात बोला जाता है, जैसे एक बार ना, जैसे शास्त्र में ये भी बोलता है ऐसा था कि राहु जो है, राहु राहु एक चीज होता है, वो चंद्रमा या सूर्य के बीच में आ जाता है, और उसी के कारण इक्लिप्स होता है, वो खा लेता है। लेकिन आर्यभट्ट तो उसको रॉन्ग प्रूव कर दिए। अब आर्यभट्ट को तो माना जाता है। अब लेकिन ऐसा है क्या, इसका मतलब ये थोड़ी है कि राहु का एग्जिस्टेंस नहीं है। देखो, मे भी राहु का शास्त्र एग्जिस्टेंस है। शास्त्र कहीं है, शास्त्र कहीं है, मगर सबसे ऊंचा वही है जो भगवान ने दिया, और भगवान यानी वेद व्यास ने दिया। हाँ, वो हर कोई डिसेंडिंग इस नॉलेज बात है को जैसे। क्लेम करता है कि वेद व्यास भगवान के ही अवतार थे। हर कोई इस हाँ, बात को क्लेम डिसेंडिंग, करता है, वही उनसे वही उनकी जो लिखी हुई वाणी सबसे ऊपर मानी जाती है। हाँ, माने तो है, वो डिसेंडिंग नॉलेज है ना, वो ऊपर ही तो है।
जैसे पर हम हाँ, लोग का हम लोग मनुष्य। उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, दो दो जगह से सुनते हैं, आर्यभट्ट अलग है, हाँ कलिंग वो, मुनिस्वी अलग। अरे प्रभु जी आप सोचिए ना, अगर हम लोग वो प्रभु जी इतना मतलब जो डायमेंशंस का बात कर रहे थे, प्रभु जी आप अगर सुन रहे हो तो आप सीधा चीज समझो ना, अगर हम इसी यूनिवर्स में, हम डायमेंशन तो शायद इस यूनिवर्स को पार कर जाएगा या इस गैलेक्सी को पार कर जाएगा, हम इस गैलेक्सी में अगर हम लोग को एक ब्लैक होल खोजना पड़े तो हमको अर्थ साइज का एक टेलीस्कोप लग जाएगा, हम उतना मटेरियल नहीं ला सकते जिस उस धरती पे जितना जरूरत है। तो हम धरती में ही बहुत सारा यूनियो को, बहुत सारा स्पीशीज को डिस्कवर नहीं किए, हम लोग क्या वो इतना सिविलाइजेशन कैसे ये समझेंगे? तो वो तो भगवान वैसे अचिंत्य है ही। इसलिए मैं बस वही कुछ बोल कुछ रहा, चीजें भगवान की अचिंत्य हैं, हम चिंतन नहीं करते कि क्यों नहीं ब्रह्मा को कर सकते, 12 वो घंटे छोटा के सा लिए। दिमाग है प्रभु जी, वो भी कलयुग में कम होते जा रहा है और मूर्ख होते जा रहे हैं। आप सोचिए ना, पहले कितने तगड़े सगड़े साइंटिस्ट सब थे, अब तो सब रील वगैरह, सब लोग कितना डिस्ट्रैक्टेड है। एलोन मस्क को डिप्रेशन का गोली से चाहिए, और पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन को थोड़ा चाहिए, थोड़ी चाहिए हो रहा था। अल्बर्ट चलो आइंस्टाइन कितना सब कुछ कर कम से कम कथा सुन के आप लोगों को दवाइयों की जरूरत तो नहीं पड़ रही ना डिप्रेशन दवाई की। का जरूरत, बस वही ठीक है, तो, सुनते रहो और क्या। वही मैं बोला, बस ठीक है पॉइंट प्रभु रखना जी। चाहता हूँ, बुरा मन मान ले बस कोई। नहीं नहीं, कोई बुरा नहीं मान रहा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। अभिमन्यु प्रभु जी, आज का लास्ट क्वेश्चन। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण, हाँ आज जी की, प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि कोई 5 मिनट की भक्ति कहता है और ये कहता है कि मैं पूरी तरह से भगवान का शुद्ध भक्त हूँ, तो उसमें हम कैसे बता सकते हैं कि मतलब कि आप इस कैटेगरी में हो, मतलब उसको 5 मिनट कैसे की बता। भक्ति, तो आप उसको कैटेगरी हाँ बता ही क्यों रहे हो? आप तो उसकी श्रद्धा तोड़ दोगे पूरी तरह से। उसको कुछ मत बोलो, बोलो बहुत अच्छे भक्त हो आप। तो प्रभु जी, वो तो हम वो तो फिर तो वो अपने लेवल हमें भी ले आएगा उसी लेवल पे। नहीं, क्यों ले फिर आएगा? अब आप उसको पहले से ही श्रद्धा तोड़ दोगे। अब मेरे को अगर कोई पहले दिन ही बोलता कि तेरे को कुछ नहीं आता, चल चले जा मंदिर से भाग जाओ, कुछ नहीं आता, मैं ऊपर हूँ, तो पहले ही डर जाएगा पहले दिन ही। कोई नहीं, धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करते हुए ही सीखना होता है। एक्सेप्टेंस से ही सीखेगा धीरे धीरे। पहले दिन तो किसी का भी नहीं था। जी जी। प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे मान लो कि ये क्या महाकुंभ में जो था ना, मतलब नागा वो साधु होते हैं, तो हाँ उसमें फीमेल्स भी इन्वॉल्व होता है प्रभु जी, तो वो कैसे इन्वॉल्व कर देते हैं, और वो भी बिना कपड़े के भी उनको रहना देखो पड़ता है। देखो, ये चीज बिल्कुल गलत है। फीमेल्स जी के जी। लिए मार्ग नहीं बना। अभी भगवत गीता 6 अध्याय में बताया कि फीमेल्स के लिए ध्यान मार्ग नहीं है। ध्यान लगाना, ऐसे कठिन तपस्याएं करना है, पर ऐसे नहीं कर सकती। देखो ध्यान मार्ग जो ये नागा साधु कर रहे हैं अलग अलग सिद्धियां पाने के लिए, वुमेन के लिए ये चीज ऐसा नहीं है कि उनको अपने जैसा ही बना दिया, वो ऐसे कपड़े उपड़े दे दिए, वो मार्ग नहीं है। क्योंकि जो हम्म ये सब चीजें कर रहे हैं वो सॉर्ट ऑफ ध्यान मार्गी है, एक तरह से ध्यान मार्गी जो वो चला रहे हैं। भगवत गीता ध्यान मार्ग में लिखा गया कि ध्यान योग में आपको ब्रह्मचारी व्रत पालन करने पड़ेगा। तो चलो स्त्री ब्रह्मचारी व्रत पालन कर भी ले, एक बारी को कर भी गई, ब्रह्मचारी नहीं कहला गई। उसके हम्म अलावा भी इतने सारे नियम है कि मृग की छाल पहननी पड़ेगी। लड़की कहां से मृग की छाल पहनेगी? वो बहुत सारे नियम है। सेक्लूडेड रहना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, आपको भौतिकता को त्यागना पड़ेगा। ये चीज सोच के कि हम शरीर नहीं में एक आत्मा है। हाँ, अगर इतना स्तर है अलग बात है, पर किसका है वो भी कलयुग में तो भूल ही जाओ। तो फिर कॉल क्या ही फॉलो कर रहा है नागा साधु? ये है ना। वो तो जो बाकी जो बने हुए हैं उनकी भी साधना डिस्टर्ब हो जाएगी। और हम जी देखते जी हैं कि जी साधु जो नागा साधु हैं जिनके लिए लोग इतना दर्शन पाने जा रहे हैं, आमतौर पे सब स्मोक या यही सब कर रहे हैं। जी। प्रभु जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि प्रभु जी, क्या हमें वोट देना चाहिए प्रभु जी, और न्यूज़ जानना चाहिए कि कौन सी पार्टी आई कौन सी नहीं आई है, तो कोई भी मतलब। चीज है, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप मान लो, कई लोग कहते हैं ना कि हमने इनको वोट दिया, इनको दिया, आपको लगता है कि आपके वोट देने से कोई फर्क पड़ रहा है? हाँ, इतना मैं मानता हूं कि फिर भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं एक्चुअली, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा किसी और कंसेप्ट से, ठीक है बहुत सारी चीजें हैं, लॉस है, बट कम से कम हमारा धर्म बच रहा है। अगर इस सोच के आप दे रहे हो कि हमारा धर्म बचा रहा है, भाई बांग्लादेश वाला हाल ना हो, तब तो ठीक है। बट बाकी आपका पर्सनल इशू है, और हमें ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए भक्त को पॉलिटिक्स में। इच्छा है तो दे आओ, नहीं इच्छा तो मत दे आओ। मुझे पूछोगे कि आप देते हो, मैं नहीं देता। अब तो बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुधार नहीं होते, सब ऐसे ही चलता है और धर्म भ्रष्ट ही होता जा रहा है। तो फायदा नहीं है ज्यादा पढ़ने का। अगर लगता है देना है तो अपने हिसाब से दे देना चाहिए, ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में। जो जीता हारा क्या फर्क पड़ता है? तो प्रभु जी, ये ब्रह्मचारी और सन्यासी भी देते हैं या फिर ये उनसे अलग ही रहता है, मतलब। देते हैं, देने और वाले ब्रह्मचारी बहुत देते हैं। सन्यासी भी जाके देते हैं, जिनके बने हुए हैं वोटर आधार सब कुछ बना हुआ है एज अ प्रूफ इंडियन, तो वो देते हैं जाके। अपनी अपनी प्रभु श्रद्धा, जी, अपनी अपनी इच्छा है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि देना ही है। नहीं तो जैसे मान लो कि शास्त्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मतलब देना चाहिए नहीं देना चाहिए शास्त्र प्रभु के जी। अकॉर्डिंग तो वोटिंग सिस्टम ही गलत है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। शास्त्र के अकॉर्डिंग वो राजा बने जो अपने आप को प्रूफ करके दिखा सकता है
है ना, लड़ाई करके और अपने आप को वो रूलर बन के दिखा सकता है। पर वही चीज नहीं है, अब तो वोटिंग सिस्टम चलता है। शास्त्र के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी गलत है, डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को राइट होना चाहिए, पर जो डेमोक्रेसी में इतने सारे राइट्स हैं वो शास्त्र अलाउ नहीं करता। तो ठीक है, अब जो जैसा चल रहा है, जिसकी जैसी श्रद्धा अगर लगता है दे आओ, इसमें कोई वो नहीं है, पर्सनल चॉइस है वोट देना, कोई कंपल्शन भी नहीं है। देना चाहते हो दे दो, नहीं देना तो मत दो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पाप अपराध नहीं है इसमें। प्रभु जी, जैसे मान लो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था ना गोलोक चार्ट में कि मतलब कि ये क्या कहते हैं, 14 लोग में से 4 लोग लोग बच जाते हैं हाँ डिस्ट्रॉय के टाइम पे। तो प्रभु जी हाँ, वो क्यों बच जाते हैं, वो उनको ब्रह्मा भी? जी के एक दिन के बाद का बात बोली है। हाँ हाँ हाँ। एक दिन के बाद जब सेकंड डे आता है, ये नहीं बोला कि ब्रह्मा जी 100 दिन के बाद भी बच जाते हैं, 100 साल के बाद बच जाते हैं। जब 100 साल होते हैं तो पूरा ब्रह्मलोक तक का विनाश हो जाता है। जी, तो प्रभु जी वो आधा मतलब 12 दिन, मतलब कितना, मतलब 12 दिन में वो डिस्ट्रॉय क्यों हो जाता है प्रभु जी? रीजन क्या है इसका? 12 दिन में डिस्ट्रॉय नहीं, एक दिन में हो रहा है ना। हाँ, एक दिन में, सॉरी 12 घंटे का, सॉरी। 12 घंटे में इसलिए कि ऊपर के लोग जो है उनकी रचना पहले हुई हुई थी, और इधर के लोगों की रचना ब्रह्मा जी द्वारा आगे करी गई। अच्छा 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 अच्छा। अलग अलग टाइम फ्रीक्वेंट, टाइम के अकॉर्डिंगली अलग अलग रचना चली है ना। पहले ब्रह्मा आए, फिर 4 कुमार आए, फिर उसके बाद बाकी के हम्म। आए, रुद्र आए, फिर उसके बाद बाकी जो हैं प्रजा के आए, जैसे दक्ष आए, प्रजापति आए, और बहुत सारे हैं, मरीचि ऋषि, ये सब आपने देखा। फिर इनके फर्दर जनरेशन, फिर मनु आए, तो वो जो है रचना बाद में हुई है, ये रचना पहले हुई है। ऊपर के लोगों की, जो पहले आया उसको पहले घर देंगे, जो बाद में आया उसको बाद में घर देंगे, तो इनकी रचना बाद में हुई है। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, ये क्वेश्चन था मेरा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। ठीक है, अभी हम एंड करते हैं। काफी सारे क्वेश्चन जो है वो पर्सनली आप पूछ सकते हैं, हमने ऑलमोस्ट ले लिए हैं। ठीक है, अभी हम क्लास को कंप्लीट करेंगे चैंट करके, और कल रहेगी 3 बजे क्लास। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे हरे। राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम श्रीमद् हरे हरे भगवत हरे। गीता की की जय, जय। श्रीला जय प्रभुपाद की जय, जय सभी भक्त वृंद की जय। जय बोल जय प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। बोल बोल हरि बोल।